हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बीपीएससी 71st प्रीलिम्स का टेस्ट नंबर 11 सोल्व करेंगे। और दोस्तों, दिस विल बी द लास्ट सेक्शनल टेस्ट ऑफ एडिटेरिया टेस्ट सीरीज। इससे पहले हम लोगों ने अप टू टेस्ट नंबर 10 सोल्व कर रखा है दोस्तों, तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ये टेस्ट सोल्व करने से पहले हम लोग दो तीन चीज बात कर लेंगे दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपका जो पीटी का एग्जामिनेशन है वो 13 सितंबर को होगी दोस्तों। कब होगी? 13 सितंबर को। तो आज से, अगर आज 1 तारीख है, 1 अगस्त है, तो आज से लगभग आपका 35-40 दिन बच रहा है दोस्तों। 40 दिन मान के चलिए, क्योंकि लास्ट का तो 2-3 दिन ट्रेवलिंग में जाता है। और इसमें भी अगर 40 दिन अगर बच रहा है, 40 डेज अप्रोक्स आपका बच रहा है, तो इसमें भी लास्ट का जो 15 डे होता है दोस्तों, उसमें आपको टेस्ट नहीं लगाना चाहिए। 10 to 15 डेज में आप रिवीजन जितना कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा उतना रिवीजन कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि लास्ट का जो 10 डेज होता है उसमें आपको रिवीजन ही करना चाहिए। तो अभी क्या करना है, अभी आपको मेजर पोर्शन पे ध्यान देना है। जैसे टेस्ट सीरीज प्रीवियस ईयर आपको देखते रहना है। तो मेजर पोर्शन सबसे ज्यादा बीपीएससी में किससे सवाल पूछते हैं, हम लोग जान जाते हैं। बीपीएससी सबसे ज्यादा किससे सवाल पूछती है दोस्तों? तो पहला जो सब्जेक्ट है वो हम लोग अगर लेके चले, तो करंट अफेयर दोस्तों, ये मेजर पोर्शन इससे रहती है और ये मेजर रोल प्ले करेगा आपका पीटी निकालने में दोस्तों। तो करंट अफेयर में अगर इकोनॉमिक सर्वे और बजट को इंक्लूड कर लिया जाए, तो आपका टोटल 40 अप्रोक्स 40 क्वेश्चन आती है दोस्तों। अगर बजट इकोनॉमिक सर्वे को इसमें अगर आप इंक्लूड कर ले, तो अप्रोक्स 40 क्वेश्चन आती है। तो इसको अच्छे से कर लेना है। इसको करने के लिए क्या करना है, किसी एक मैगजीन को, फॉर एग्जांपल एडिटोरिया या अदर जो भी मैगजीन आप फॉलो कर रहे हो वो कर सकते हो, लेकिन उसको मल्टीपल टाइम करना है। सेकंड अगर देखें तो हिस्ट्री दोस्तों, सेकंड जो मेजर रोल प्ले करेगा वो हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी क्या, हिस्ट्री में 3 पोर्शन है दोस्तों। तो फर्स्ट मॉडर्न, उसके बाद एंशियंट, उसके बाद मेडिवल। मॉडर्न अगर आप स्पेक्ट्रम से कर लेते हो तो इनफ है दोस्तों। एंशियंट आप लूसेंट से भी कर सकते हो, लूसेंट जो येलो बुक है उससे भी इनफ हो जाएगा। मेडिवल आप किसी बुक से कर सकते हो दोस्तों। ये सब छोड़ना नहीं है। मेडिवल में सेलेक्टेड पोर्शन है, मुगल हो गया, दिल्ली सल्तनत हो गया, ये सब आपको सही से पढ़ लेना है। अगर करंट अफेयर हिस्ट्री के बाद अगर तीसरा अगर सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है दोस्तों, साइंस है। साइंस से आपका 30 क्वेश्चन अप्रोक्स ट्रेंड है दोस्तों, 26 to 30। पिछला बार तो 30 पूछा है दोस्तों। तो 30, कभी कभी 2-3 क्वेश्चन बायो से ज्यादा पूछ लेती है बीपीएससी, बाकी अप्रोक्स सेम ही रहता है, 10-10 ईच। तो साइंस का भी मेजर रोल है दोस्तों आपका पीटी क्लियर करने में। उसके बाद अगर देखें तो बिहार स्पेशल आपको पढ़ना है, अच्छे से ध्यान देना है। बिहार स्पेशल में अगर हिस्ट्री का बात करें तो इम्तियाज अहमद का जो ऑब्जेक्टिव का बुक आता है उसे आपको कर लेना है, और अलग अलग बिहार स्पेशल का किसी बुक से आपको कर लेना है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है बिहार स्पेशल को देने के लिए, क्योंकि कितना स्टूडेंट बिहार से बाहर का होते हैं तो उनको बिहार का अंडरस्टैंडिंग बहुत कम होती है। तो एक एडिटोरिया का पतली सी बुक आती है दोस्तों, तो एडिटोरिया का बिहार समग्र करके वो उससे आप कंप्लीट कर सकते हो बिहार स्पेशल। इसके बाद और जो सब्जेक्ट है उसको छोड़ना नहीं है दोस्तों, उस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि किसी सब्जेक्ट को छोड़ के आप पीटी क्लियर नहीं कर सकते हो। लेकिन ज्यादा समय आपको मेजर पोर्शन पे देना है। जैसे कि आपका हो गया पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिर हो गया आपका ज्योग्राफी, ये सबसे 10-12 क्वेश्चन आती है दोस्तों, कभी कभी ज्यादा भी आती है। तो ये सबको भी आपको देखना है ना, कि पूरी तरह से इग्नोर करना है। अब बाकी डायरेक्ट हम लोग आते हैं दोस्तों क्वेश्चन पे। हमने हिंदी का भी क्वेश्चन रखा है दोस्तों इसमें। तो हिंदी का क्वेश्चन में मैंने टिक कर रखा है, तो आप देख सकते हो इससे और मिला सकते हो। वीडियो पॉज करके आप बना भी सकते हो। बाकी किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, और टेलीग्राम पे मैं इस ग्रुप का लिंक मैं टैग कर रखा हूँ, तो उसमें आप ज्वाइन भी कर सकते हो दोस्तों। तो इसको वीडियो पॉज करके आप हिंदी का क्वेश्चन बना सकते हो। बाकी आगे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में। द फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? द बिग बैंग थ्योरी प्रोपोजेस दैट द यूनिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम सिंगुलर पॉइंट एंड हैज बीन एक्सपेंडिंग एवर सिंस। बिल्कुल सही है दोस्तों। बिग बैंग थ्योरी सिंगुलर पॉइंट से ओरिजिनेट हुई और वो अभी तक एक्सपेंड कर रही है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इससे अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे
बीपीएससी कि बिग बैंग थ्योरी का तो बात कर रहे हो, लेकिन बिग बैंग थ्योरी दिया किसने? अगर पूछ दे तो क्या बोलोगे दोस्तों? तो जॉर्ज लेमित्रे 1927 में थ्योरी दी है। कब? 1927 में। कौन किसने दिया? ईयर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किसने दिया वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो किसने दिया? जॉर्ज लेमित्रे। ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। अब आते हैं सेकंड ऑप्शन पे। अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी, हैवियर एलिमेंट लाइक कार्बन एंड ऑक्सीजन। क्या कार्बन एंड ऑक्सीजन हैवियर एलिमेंट है? बताइए। हैवियर एलिमेंट लाइक कार्बन ऑक्सीजन वे फॉर्म विद इन फर्स्ट फ्यू सेकेंड ऑफ यूनिवर्स बर्थ। बिल्कुल एक गलत है दोस्तों। हैवियर एलिमेंट नहीं, लाइटर एलिमेंट बना था विद इन फर्स्ट फ्यू सेकेंड। और लाइटर एलिमेंट कौन सा बना था दोस्तों? हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन एंड हीलियम विद इन फ्यू सेकेंड बन गया था दोस्तों। तो ये बिल्कुल गलत है। जो हैवियर एलिमेंट थी वो आफ्टर समटाइम्स, मतलब बहुत दिनों बाद बना था, लेटर डेज में बना था। तो ये बिल्कुल गलत हो गया सेकंड। अगर वही लाइटर एलिमेंट बोलता तो यहाँ पे सही होता, लाइटर एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम। थर्ड ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। अब दो ऑप्शन अगर आप गलत कर देते हो तो यहाँ से भी रिमूवल मेथड से आप डायरेक्ट आंसर पे आ सकते हो, लेकिन थर्ड ऑप्शन देखते हैं। द रेड शिफ्ट ऑब्जर्व्ड इन डिस्टेंट गैलेक्सीज प्रोवाइड सपोर्ट फॉर एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज कॉजेज ए सोलर इक्लिप्स। तो सोलर इक्लिप्स बोल रहा है मतलब सूर्य ग्रहण। तो इसको देख लेते हैं। सोलर इक्लिप्स कब होता है दोस्तों? तो अर्थ को, ये अर्थ हो गया, ये सन हो गया। अर्थ और सन के बीच में अगर मून आ जाए तो ये सोलर इक्लिप्स होता है दोस्तों। अर्थ और सन के बीच में अगर मून आ जाए तो क्या होगा? सोलर इक्लिप्स। अर्थ और सन के बीच में अगर मून आ जाए तो सोलर इक्लिप्स होगा। सोलर इक्लिप्स कब होगी दोस्तों? ये न्यू मून डे पे होगा। कब? न्यू मून डे पे। अगर वही यहाँ पे अगर पूछ देता लूनर इक्लिप्स कब होगा, तो लूनर इक्लिप्स कब होगा दोस्तों? सोलर इक्लिप्स में मून बीच में आ जाएगा और लूनर इक्लिप्स में अर्थ बीच में आ जाएगा। कब आ जाएगा? अर्थ अर्थ बीच में आ जाएगा। किसके किसके बीच में आ जाएगा बताइए? अर्थ बीच में आ जाएगा सन एंड मून के बीच में। सन एंड मून के बीच में अर्थ आ जाएगा। ये कब होगा? ये फुल मून डे में होगा। कब होगा दोस्तों बताइए? फुल मून कब होगा? फुल मून में होगा दोस्तों। और आपका सोलर इक्लिप्स कब होगा? ये न्यू मून में। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया दोस्तों। अगला सवाल पे आते हैं हम लोग। अगला सवाल है आपका, विच इंडियन सिटी क्लोजेस्ट टू द स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम। 82.5 डिग्री से पास होती है दोस्तों मिर्जापुर, जो यूपी में पड़ती है। तो एक क्लोजेस्ट सिटी पूछा है, तो इलाहाबाद इज नियर टू मिर्जापुर। तो इलाहाबाद आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछ देता दोस्तों कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कौन कौन सा स्टेट से गुजरती है, तो इसका एक ट्रिक है दोस्तों, यूपी इन कोमा। उत्तर प्रदेश है, केवल याद रखने के लिए दोस्तों, कोमा ऐसा बात नहीं है कि यूपी कोमा में है। यूपी इन कोमा, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा यूपी से। कोमा से क्या हो जाएगा? COMA। ऐसे याद रखना है दोस्तों, यूपी इन कोमा। तो सी से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। ओ से क्या हो जाएगा? उड़ीसा। एम से क्या होगा? मध्य प्रदेश। और ए से क्या होगा दोस्तों? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। अगर पूछ दिया जाए इसमें कि क्या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो 82.5 डिग्री से गुजरती है वो तेलंगाना से गुजरती है, तो बिल्कुल गलत होगा दोस्तों। तेलंगाना से यह नहीं गुजरती है। श्रीलंका से गुजरती है कि नहीं दोस्तों इंडियन स्टैंडर्ड टाइम? IST जो है श्रीलंका से गुजरती है कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला सवाल देखते हैं, चौथा। फोर्थ सवाल क्या है? Which of the following statement about latitude and longitude are correct? Only the equator is a latitude that forms a greater circle. बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला देखते हैं, the difference in local time between two places is directly proportional to their difference in longitude. ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तीसरा देखते हैं, all the places on same latitude have equal day and night throughout the year. बिल्कुल ये गलत है। लैटिट्यूड में अगर सेम लैटिट्यूड पे सिचुएटेड है कोई भी सिटी प्लेसेस, तो वहां पे इक्वल डे एंड नाइट नहीं होता है। चौथा देखते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन इज एग्जैक्टली 180 डिग्री अपोजिट टू द प्राइम मेरिडियन एट एवरी पॉइंट। एवरी पॉइंट पे नहीं होता है दोस्तों।
क्योंकि जो इंटरनेशनल डेडलाइन है वो ऐसे कभी कभी ऐसे चलती है। इंटरनेशनल डेडलाइन फॉर एग्जांपल यूके, फ्रांस, स्पेन से सबसे पास होती है, तो ये स्ट्रेट नहीं होती है, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट 1 एंड 2। अगला देखते हैं 5। इफ द लोकल टाइम एट ग्रीनविच 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज 10 am, अगर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे 10 बज रहा है, 10 का दिन 10 am हो रहा है, व्हाट विल बी द लोकल टाइम एट अ प्लेस लोकेटेड 60 डिग्री ईस्ट। 60 डिग्री ईस्ट पे क्या होगा, तो ईस्ट पहले तो हमको क्या करना है दोस्तों कि ईस्ट में जाएंगे तो टाइम क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा बताइए। ईस्ट में अगर जाते हैं तो टाइम बढ़ेगा और वेस्ट में जाएंगे तो टाइम घटेगा। मतलब ईस्ट में जा रहे हैं तो हम लोग टाइम को सेव कर रहे हैं, और वेस्ट में जा रहे हैं तो टाइम को लूज कर रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों, तो इसका एक ट्रिक अगर आप ना सकते हो, 24 घंटा में अर्थ रोटेशन कितना होती है, पूरा कंप्लीट हो जाती है। तो देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, 24 घंटा में 24 आवर में 360 डिग्री अर्थ रोटेट करती है। तो एक आवर में कितना होगा बताइए, एक आवर में क्या होगा दोस्तों 15 डिग्री। तो यहाँ क्या दिया है 60 डिग्री ईस्ट, तो एक आवर में अगर 15 डिग्री रोटेट करती है तो 60 डिग्री कितना आवर में करेगी, तो 15 चौके 60, तो 4 आवर में 60 डिग्री करेगी। और अगर हमने क्या बोला कि ईस्ट की ओर अगर जा रहे हैं तो टाइम हम लोग सेव कर रहे हैं, मतलब टाइम ज्यादा होगा। तो 10 am में अगर हम 4 घंटा जोड़ देते हैं, 10 am में 4 आवर और बढ़ा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 10 दो 12, 12 दो 2 PM आंसर हो जाएगा। तो 2 PM क्या है, ए आंसर होगा 5 का ए। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप याद रखें। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग 6। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्थ रोटेशन, इट कॉजेज द अल्टरेशन ऑफ डे एंड नाइट। बिल्कुल सही है दोस्तों। अर्थ रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, बिल्कुल एक गलत है। अर्थ रोटेट वेस्ट टू ईस्ट, नॉट ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट क्या रोटेट करती है, सन, नॉट अर्थ। द स्पीड ऑफ रोटेशन इज हाईएस्ट एट द पोल एंड जीरो एट इक्वेटर, बिल्कुल एक गलत है दोस्तों। स्पीड ऑफ रोटेशन, स्पीड इज हाईएस्ट एट इक्वेटर नॉट पोल। हाईएस्ट कहाँ पे होगा, इक्वेटर पे होगा दोस्तों, नॉट पोल। तो क्या आंसर हो जाएगा 6 का ए आंसर हो जाएगा। 7 का देखते हैं दोस्तों, इसमें आपको मिलान करना है, तो ये तो बिल्कुल आपसे हो जाना चाहिए, इसमें कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं आना चाहिए। जैसे डे एंड नाइट है, क्या है दोस्तों, रिवोल्यूशन से क्या होगी बताइए आप, रिवोल्यूशन से क्या होगा दोस्तों, रिवोल्यूशन से सीजन चेंज होता है। क्या होता है, सीजन चेंज होता है। रोटेशन से क्या होगा, डे एंड नाइट होता है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा। टिल्ट ऑफ एक्सिस से क्या होता है, शेप ऑफ अर्थ क्या है। तो शेप ऑफ अर्थ से आप तो मतलब बिल्कुल ये कर सकते हो, मिला सकते हो। अब देखते हैं थर्ड क्या है, डिफरेंट लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। तो डिफरेंट लेंथ ऑफ डे एंड नाइट क्यों होगा, अनइक्वल हीटिंग एट पोल्स एंड इक्वेटर। तो अनइक्वल हीटिंग एट पोल्स एंड इक्वेटर क्यों होगा बताइए। तो डी का 4 हो जाएगा, क्योंकि अनइक्वल नॉर्थ में ज्यादा लैंड है, साउथ में लैंड कम है। साउदर्न पार्ट ऑफ लैंड में, साउदर्न पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स में लैंड कम है, तो ऑटोमेटिक वहां पे हीट कम होगी, नॉर्दर्न में ज्यादा हीट होगी। तो ये और सी का क्या हो जाएगा, डिफरेंट लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, टिल्ट ऑफ एक्सिस। तो क्या आंसर हो जाएगा 1 7 का ए आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब 8 का देखते हैं, Which of the following is not the effect of tilt of the earth axis, change of season अभी हम लोग देखा होता है, वेरिएशन इन लेंथ ऑफ डे एंड नाइट होता है, डिफरेंस इन क्लाइमेट बिटवीन इक्वेटर एंड पोल्स होता है, अकरेंस ऑफ सोलर एंड लूनर इक्लिप्स। इसमें अगर अर्थ क्या पूछ रहे थे, नोट द इफेक्ट ऑफ टिल्ट। सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स को टिल्ट से क्या मतलब है दोस्तों, उसमें तो अगर बीच में सन अर्थ और मून के बीच में एक दूसरे के बीच में आती है उससे मतलब है स्ट्रेथ में। इसमें टिल्ट से उतना कुछ खास लेना देना नहीं है सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स को, तो ये डी आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों। नाइन्थ में अब आते हैं, नाइन्थ का सवाल क्या है दोस्तों, देखते हैं। ड्यूरिंग द सन सोलिस्टिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, देखते हैं। द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड द ट्रॉपी ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या सोलर सोलिस्टिक कब होता है बताइए, सोलर सोलिस्टिक होता है आपका 21 जून को दोस्तों। कब होता है, 21 जून को।
तो यहाँ पे तो सन ट्रोपियो कैंसर पे डायरेक्टली ओवरहेड होता है, नॉट ट्रोपियो कैप्रिकॉर्न। तो ये गलत हो जाएगा। तो एक ही पहला स्टेटमेंट ही गलत है, तो बाकी का सही है। बाकी का पढ़ लेते हैं। द साउदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस इट्स शॉर्टेस्ट डे, सही है। द आर्टिक सर्किल रिसीव 24 आवर ऑफ डे लाइट, तो ये आपका एक गलत हो जाएगा दोस्तों। इसमें क्या पूछ रहा है, गलत है, एक गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फिजियोग्राफिक फीचर इन इंडिया फ्रॉम ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। तो सबसे ओल्डेस्ट क्या है बताइए इंडिया में? सबसे ओल्डेस्ट हम लोग सब जानते हैं रेसिडुअल माउंटेन से बना है, अरावली हिल। और सबसे न्यूएस्ट क्या हो जाएगा बताइए? सबसे न्यूएस्ट हो जाएगा आपको दोस्तों इंडो गंगेटिक प्लेन। हिमालय के बाद बना इंडो गंगेटिक प्लेन। तो फर्स्ट पे अरावली होगा, और 4 और 3 लास्ट में, 4 और 3 कहीं है, 4 3 और फर्स्ट पे 1, 4 3 और फर्स्ट पे 1, तो इसमें से भी नहीं हो रहा है। तो 4 3 फर्स्ट पे 1, तो ए आंसर हो जाएगा 10 का। क्या होगा? ए। इसमें मैच करना है दोस्तों। कार्बोनिफेरस पीरियड में क्या हो गया, ओर्डिविशियन में क्या हुआ, 11th का आपको जो ज्योग्राफी का एनसीईआरटी है उसमें दिया हुआ है। तो ओर्डिविशियन में आपका जो हुआ है दोस्तों, ये हुआ फर्स्ट फिशेस फॉर्म हुआ। और जुरासिस में क्या हुआ बताइए? जुरासिस में हम सभी जानते हैं क्या हुआ दोस्तों, बताइए? जुरासिस में आपका हुआ दोस्तों डोमिनेंस ऑफ डायनासोरस। जुरासिस का अगर मूवी देखिएगा तो डायनासोरस का ये सब का दिखाता है। और कार्बोनिफेरस में क्या हुआ? कार्बोनिफेरस में एक्सटेंसिव क्वाइल फॉर्मेशन हुआ दोस्तों। कार्बोनिफेरस पीरियड में एक्सटेंसिव क्वाइल फॉर्मेशन हुआ। और कैम्ब्रियन में डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मैराइन लाइफ। तो अगर आपको कुछ एक दो भी याद है तो ये बन जाएगा दोस्तों। 11 का ए आंसर हो जाएगा। 12 का देखते हैं। द सुपर कंटिनेंट पैंजिया स्टार्टेड ब्रेकिंग अप ड्यूरिंग हिज जियोलॉजिकल पीरियड। तो जुरासिक पीरियड में आपका ब्रेक होना स्टार्ट हो गया था दोस्तों। कब? जुरासिक पीरियड में। जुरासिक पीरियड में ही डायनोसोरस का जिक्र है दोस्तों। अगला 13 का देखते हैं। ये हिंदी मीडियम का है दोस्तों। आप यहाँ से वीडियो पॉज करके आप सवाल सोल्व कर सकते हो। और किसी तरह का आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो टेलीग्राम पे। और ग्रुप आपका लिंक में कमेंट में और आपका डिस्क्रिप्शन में दिया है दोस्तों, उसमें आप जाकर ग्रुप में जुड़ सकते हो। एक रिक्वेस्ट और है दोस्तों कि वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। मुझे भी एग्जामिनेशन देनी है इस बार, तो इतना आसान नहीं होता है टाइम निकालना वीडियो बनाने में। एक वीडियो बनाने में अप्रोक्स 2 to 3 आवर एडिट और अपलोड करते करते हो जाता है दोस्तों। तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी वीडियो बनाने का। आगे अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। आप वीडियो पॉज करके आप हिंदी का भी सवाल अटेम्प्ट कर सकते हो। विच प्लैनेट इज नोन एज मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। तो कौन सा प्लैनेट को मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार कहते हैं? तो ये वेनस को कहते हैं दोस्तों। क्यों क्यों कहते हैं? इट कम्स अंडर इनर प्लैनेट लाइज बिटवीन सन एंड अर्थ। तो अगर प्लैनेट की बात करें तो क्या होता है? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये आपका इनर प्लैनेट है दोस्तों। आउटर प्लैनेट क्या होगा? इनर प्लैनेट में क्या होगा, क्या आ गया? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये आउटर प्लैनेट। और इसके इसके बीच में क्या होता है? मरकरी और जुपिटर के बीच में क्या होता है? पूछता है सवाल दोस्तों। मरकरी और जुपिटर के बीच में आपका होता है, बताइए? एस्ट्रॉयड पाया जाता है, एस्ट्रॉयड। ये आपका मरकरी और जुपिटर के बीच में होता है दोस्तों। तो इसको अर्थ ट्विन भी बोलते हैं। किसको? वेनस को। वेनस इज द सेकंड प्लैनेट फ्रॉम द सन। इट्स साइज एंड स्ट्रक्चर इज वेरी सिमिलर टू अर्थ इन साइज एंड मास एंड डेंसिटी, एंड दैट्स व्हाई called Earth twin, Earth's sister planet. Despite Mercury being closer to the sun, Venus is hotter due to the thick atmosphere of carbon dioxide. Venus hot होता है, hotter होता है। क्यों? थिक एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के चलते वेनस हॉट होता है। और वेनस को अर्थ ट्विन, अर्थ सिस्टर प्लैनेट कहा जाता है दोस्तों। According to the timeline of Big Bang, when did atom begins to form in the early universe? After 3 minutes। क्या हो जाएगा? 14 का क्या हो जाएगा दोस्तों? आफ्टर 3 मिनट। मतलब विद इन फर्स्ट 3 मिनट फ्रॉम बिग बैंग इवेंट द फर्स्ट एटम बिगन टू फॉर्म। विद इन 3 मिनट में हो गया था दोस्तों। एक फैक्ट है दोस्तों जो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी कि विद इन 3 लाख ईयर, विद इन 3 लाख ईयर फ्रॉम द बिग बैंग टेम्परेचर ड्रॉप टू 4500 केल्विन। मतलब 3 लाख के अंदर
3 लाख ईयर के अंदर 4500 केल्विन टेम्परेचर गिर गया दोस्तों। अगला देखते हैं 15 के, बिल्कुल हल्का है। व्हाट इज द एस्टिमेटेड एज ऑफ यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू बिग बैंग? तो 13.7 बिलियन ईयर। इसमें स्टार फॉर्मेशन कब हुआ, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट कब हुआ, ओशियन फॉर्मेशन कब हुआ, लाइफ बिगन टू इवॉल्व कब हुआ। तो इसमें अगर आपको दिमाग अगर आप लगाओगे दोस्तों, तब अगर आपको नहीं भी याद है तो आप बना सकते हो। कैसे? तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहले कौन फॉर्म हुआ, सबसे पहले कौन फॉर्म हुआ ये देखना है हम लोग को। तो स्टार पहले फॉर्म हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट हुआ कि ओशियन हुआ कि लाइफ बिगन ऑन अर्थ हुआ? तो लाइफ सबसे क्या हो दोस्तों, लाइफ सबसे लास्ट में होगा। तो सबसे लास्ट में हम क्या दिया हुआ है बताइए? 4 बिलियन नहीं होगा, 3800 बिलियन नहीं होगा, तो क्या डी का 2 होगा दोस्तों? बताइए, डी का 2 होगा? तो डी का 2 बिल्कुल होगा क्योंकि ये सबसे लास्ट में है। डी का 2 मिलान कर देते, डी का 2 कितना में है दोस्तों? डी का 2 एक ही में है, तो आपका ऐसे सही होगा। तो ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। स्टार फॉर्मेशन कब हुआ? 5.56 बिलियन ईयर हो। फिर बी का 3 हो जाएगा। फिर सी का क्या हो जाएगा? सी का 1 हो जाएगा। ओशियन 4 बिलियन। तो अगर एक दो भी आप अगर पकड़ लेते हो, अगर दिमाग प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाते हो, तो आप सही से सोल्व कर सकते हो दोस्तों। आगे देखते हैं। द ईयरली एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ प्राइमरी कंटेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस? कौन सा गैस ईयरली एटमॉस्फेयर से बना है? तो ये है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, नाइट्रोजन। क्यों कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर? अभी हमने बताया कि जो वेनस बहुत हॉट होती है वो किसके कारण होती है? क्योंकि ड्यू टू लेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ईयरली एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ प्राइमरी कंटेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस? द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड नाइट्रोजन। अगला सवाल देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्लैनेट बेस्ड ऑन डिक्रीजिंग एवरेज डेंसिटी? तो इसमें बोल रहा है कि डिक्रीजिंग मतलब बढ़ते से कम डेंसिटी किसका होगा? तो सबसे ज्यादा हम लोग जानते हैं कि अर्थ का डेंसिटी होता है दोस्तों। सबसे ज्यादा किसका होता है? अर्थ का। उसके बाद मरकरी, उसके बाद वेनस, उसके बाद मार्स। सबसे ज्यादा किसका? अर्थ, मरकरी, वेनस जिसको ट्विन प्लैनेट ऑफ अर्थ बोलते हैं, उसके बाद मार्स, नेपच्यून, और सबसे कम डेंसिटी किसका होगा? सैटर्न का होगा दोस्तों। सैटर्न का सबसे कम होगा। तो सबसे ज्यादा किसका? मार्स, अर्थ, मरकरी, वेनस, मार्स। मार्स का वेनस से कम होगा दोस्तों, वेनस से कम होगा मार्स का। तो सबसे ज्यादा किसका? अर्थ का, उसके बाद मरकरी का, उसके बाद वेनस का, उसके बाद मार्स का, उसके बाद नेपच्यून का, सबसे लास्ट में सैटर्न का आता है। तो इसमें लगा लीजिए ए आंसर हो जाएगा। 18 क्या हो जाएगा? ए, मरकरी, सॉरी अर्थ, मरकरी, वेनस। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों 19 का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सोलर सिस्टम इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट सोलर सिस्टम के लिए करेक्ट नहीं है? वेनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, अभी हमने पढ़ा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेयर। यूरेनस यूरेनस रोटेट ऑन इट्स साइड विथ एन एक्सियल टिल्ट ऑफ अबाउट 90 डिग्री, बिल्कुल सही है दोस्तों। द एस्टेरॉयड बेल्ट लाई बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, ऊपर हमने देखा कि मार्स और जुपिटर में जो इनर एंड आउटर प्लैनेट के बीच में होता है वो एस्टेरॉयड पाया जाता है। मरकरी इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई एट द नाइट आफ्टर द मून, बिल्कुल एक गलत है दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर होगा। मरकरी ब्राइटेस्ट प्लैनेट नहीं है। कौन सा? वेनस इज द हॉटेस्ट ड्यू टू द थिक CO2 एटमॉस्फेयर एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो है वेनस हॉटेस्ट है दोस्तों, नॉट मरकरी। वेनस को क्या बोलते हैं? इवनिंग स्टार है, मॉर्निंग स्टार भी। तो यहाँ पे अगर वेनस रहता तो सही होता, नॉट मरकरी। 18 का डी आंसर होगा। 19 का दोस्तों, सॉरी 18 का नहीं, 19 का। 20 का देखते हैं हम लोग। इसमें सर्सन रीजन है दोस्तों, ऐसा भी सवाल बीपीएससी पूछती है। अर्थ क्यूब आर मोर कॉमन अलोंग पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, हम लोगों ने सुना है कि हवाईयन आइलैंड सब में अर्थ क्यूब बहुत ज्यादा होता है, तो बिल्कुल सही है। द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज एन एक्टिव वोल्केनो जोन विद न्यूमरस सबडक्शन जोन, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। इसमें आप बताइए 21 का क्या होगा? ये आपको मतलब गलत नहीं होना चाहिए। लव वेव क्या होता है दोस्तों? सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रक्टिव होता है वो लव वेव होता है। तो डी का आप देख लो कौन सा होगा। डी का क्या होगा? लव वेव क्या होगा? वो हॉरिजॉन्टल सरफेस मूवमेंट क्या होगा दोस्तों?
पी वेव देखते हैं, ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड। प्राइमरी वेव ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड, क्या सही है बताइए? कौन सा वेव केवल सॉलिड से? प्राइमरी वेव तो सभी से होता है दोस्तों। फर्स्ट यहाँ क्या, अराइव फर्स्ट एट द सरफेस, तो पी वेव होगा। सेकेंडरी वेव क्या होगा? बी का 1 हो जाएगा। सरफेस वेव क्या हो जाएगा दोस्तों? मैक्सिमम डिस्ट्रैक्शन और लैब वेव डी का 4 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 21 का ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4, बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट अर्थ क्यूब? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है अर्थ क्यूब के रिगार्डिंग? तो देखते हैं दोस्तों 22 का। मर्क्यूरी स्केल आर यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थ क्यूब, बिल्कुल ये सही है। मर्क्यूरी स्केल और रिश्टर स्केल, दो स्केल होता है नापने के लिए, ये रेंज मतलब इंटेंसिटी मेजर करने के लिए यूज किया जाता है दोस्तों। तो 1 से 12 रेंज होता है इसका, मर्क्यूरी स्केल का। और रिश्टर स्केल का क्या क्या होता है रेंज दोस्तों? तो इसको 1 से 10 होता है। तो मर्क्यूरी स्केल इज टू मेजर इंटेंसिटी, एम आई से याद रखेंगे, मुंबई इंडियन। और रिश्टर स्केल क्या मेजर करता है? मैग्नीट्यूड। रिश्टर स्केल क्या मेजर करता है दोस्तों? मैग्नीट्यूड। उसके बाद देखते हैं, अर्थ क्यूब कैन नॉट अकर इन स्टेबल कंटिनेंटल कंटिनेंटल इंटीरियर, बिल्कुल सही है। अर्थ क्यूब कैन समटाइम जनरेट सुनामी, क्या है? इनकरेक्ट पूछा है ना दोस्तों, क्या होगा बताइए? अर्थ क्यूब कैन समटाइम जनरेट सुनामी, तो बिल्कुल सही है, अर्थ क्यूब जनरेट सुनामी करता है। तो गलत क्या होगा इसमें? गलत पूछा है। तो अर्थ क्यूब कैन नॉट अकर इन स्टेबल कंटिनेंटल इंटीरियर, बिल्कुल गलत है, अर्थ क्यूब अकर एनीवेयर। तो सी आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? सी आंसर हो जाएगा। अर्थ क्यूब कैन अकर, अर्थ क्यूब कैन अकर कहाँ? विल मोस्ट ऑफ द अर्थ क्यूब अकर एट प्लेट बाउंड्री, इंट्राप्लेट अर्थ क्यूब आल्सो हैपन इन स्टेबल कंटिनेंटल रीजन। सी गलत है दोस्तों। 23 का देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट रिगार्डिंग द फोकस एंड एपिसेंटर ऑफ एन अर्थ क्यूब? कौन सा करेक्ट है फोकस और एपिसेंटर के रिगार्डिंग? द फोकस इज पॉइंट ऑफ अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द एपिसेंटर, बिल्कुल एक गलत है। फोकस क्या क्या होता है दोस्तों, बताइए? फोकस इनसाइड होता है। फोकस ए हो गया। अगर फोकस अर्थ की ओरिजिनेट जहां से होता है उसको फोकस, और ऊपर जो अर्थ पे होता आता है इफेक्ट, उसको एपिसेंटर कहते हैं। और इसको फोकस को हाइपोसेंटर भी बोलते हैं दोस्तों, हाइपोसेंटर। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या है? फोकस इज पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, बिल्कुल गलत है। ऑन द अर्थ सरफेस नहीं होता है, इनसाइड होता है, जहां ओरिजिनेट होता है, जैसा अभी मैंने बताया। एपिसेंटर लाइव बीनीथ द अर्थ सरफेस, नहीं, एपिसेंटर ऊपर होता है दोस्तों, कैसे अभी बताया ना मैंने। ये फोकस है, जहां से ओरिजिनेट हुआ, तो जो अर्थ पे आता है वो एपिसेंटर कहलाता है। फोकस को हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। तो ए गलत, बी गलत। फोकस इज द पॉइंट इनसाइड द अर्थ वेयर द अर्थ क्यूब ओरिजिनेट, बिल्कुल सही है, सी। एपिसेंटर ऑलवेज डीपर देन फोकस, नहीं, एपिसेंटर डीपर नहीं होता फोकस से, ये गलत है। तो सी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है दोस्तों? व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ आउटर कोर ऑफ द अर्थ? तो फिजिकल स्टेट क्या है? लिक्विड स्टेट है, बिल्कुल 24 का बी होगा। और इनर स्टेट, इनर स्टेट, इनर कोर क्या है? सॉलिड, क्योंकि हाई प्रेशर है उसमें, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर के चलते इनसाइड द अर्थ टेम्परेचर बढ़ता है दोस्तों, लेकिन टेम्परेचर बढ़ते हुए क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो सॉलिड होता है। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? 25 का बोला है कि कौन सा करेक्ट नहीं है? द क्रस्ट इज कंपोज मेनली ऑफ सिलिकेट रॉक, बिल्कुल सही है। द मेंटल इज कम्प्लीटली सॉलिड एंड इमोबाइल। जो अपर मेंटल होता है दोस्तों, क्या है? अर्थ का लेयर कैसे? क्रस्ट, मेंटल कोर। जो अपर मेंटल होता है वो एस्थनोस्फेयर होता है उसमें दोस्तों। तो एस्थनोस्फेयर से ही जो मैग्मा होता है वो बाहर आता है, और उससे आपका क्रस्ट और डिफरेंट टाइप ऑफ वोल्केनो ये सब आता है दोस्तों। तो एक गलत है, बी नहीं होगा। क्या इसमें गलत पूछा है? तो बी नहीं होगा दोस्तों। उसमें एस्नोस्फेयर में मूवेबल पार्ट रहता है, लिक्विड। थर्ड ऑप्शन क्या है? द आउटर कोर इज रिस्पॉन्सिबल टू अर्थ मैग्नेटिज्म। आउटर कोर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ मैग्नेटिज्म, द इनर कोर इज सॉलिड ड्यू टू एक्सट्रीम प्रेशर, अभी हमने बात किया। ये हिंदी का है दोस्तों, आप वीडियो पॉज करके आप बाकी इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। किसी तरह का दिक्कत हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो दोस्तों। अब वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।
आगे देखते हैं, अरेंज द लेयर अर्थ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका होता है? कोर का। उसके बाद मेंटल, उसके बाद क्रस्ट, क्रस्ट मेंटल कोर। तो ये बी आंसर हो जाएगा, 26 का क्या हो जाएगा? बी। अब इसमें आपको अगर डेंसिटी पूछ दे दोस्तों, तो क्रस्ट का जो एवरेज डेंसिटी, मीन डेंसिटी होता है क्रस्ट का, वो 3 ग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यू होगा। मेंटल का क्या होगा? 3.3 टू 5.4 होता है दोस्तों। और कोर का क्या होगा? 9.5 टू 14.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आगे देखते हैं दोस्तों, सवाल नंबर 27। क्या है इसमें? समर सोलिस्टिस है। तो समर सोलिस्टिस पर हम लोगों ने देखा कब होता है? 21 जून। विंटर सोलिस्टिस 22 दिसंबर। ऑटोनमल ऑटोनमल इक्विनॉक्स और वर्नल इक्विनॉक्स कब होता है दोस्तों? बताइए। 27 का क्या हो जाएगा? दो का क्या हो जाएगा? 23 सितंबर और 21 मार्च। तो इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स जो अर्थ जो डे एंड नाइट सेम होता है, इक्विनॉक्स उसे बोलते हैं दोस्तों। डे एंड नाइट आर इक्वल। तो कब होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर। कब होता है? 21 मार्च एंड 23 सितंबर को इक्विनॉक्स होता है। ये याद रखना है दोस्तों। तो आंसर क्या हो जाएगा 27 का? बताइए। 27 का डी आंसर हो जाएगा। 27 का आपका डी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 28। इसमें करेक्ट पूछ रहा है रिगार्डिंग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। द लिथोस्फीयर इज फ्रेगमेंटेड इनटू टेक्टोनिक प्लेट दैट मूव ओवर द एटमॉस्फेयर। क्या है? सही है दोस्तों, बिल्कुल सही है। एटमॉस्फेयर के ऊपर मूव करता है। प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट मूवमेंट इज ड्राइवन प्राइमरीली बाय ग्रेविटेशनल पुल एंड रिज पुश। बिल्कुल सही है। सबडक्शन जोन आर फाउंड ओनली, ओनली जहां रहे तो आप मतलब 90% मानो कि वो स्टेटमेंट में गलत है। ओनली एट ओशियानिक, ओशियानिक कन्वर्जेंट बाउंड्री, बिल्कुल एक गलत है दोस्तों। तो 1 एंड 2 सही है। सबडक्शन जोन अकर एट ओशियानिक कॉन्टिनेंटल एंड ओशियानिक, ओशियानिक बाउंड्री, नॉट एक्सक्लूसिवली ओशियानिक, ओशियानिक मतलब ओशियानिक कॉन्टिनेंटल, ओशियानिक, ओशियानिक दोनों में पाया जाता है। यहाँ क्या है? ओशियानिक, ओशियानिक केवल बता रहा है, लेकिन ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल में भी सबडक्शन जोन होता है दोस्तों। नाजका प्लेट लाइज बिटवीन, बताइए। तो इसका 29 का क्या आंसर होना चाहिए? डी, साउदर्न अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट है। आपका एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया है दोस्तों, ये सब आपका छूटना नहीं चाहिए। हु प्रपोज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी? तो मैकेंजी एंड पार्कर। कौन? मैकेंजी एंड पार्कर। अगर उसमें अगर आपको पूछ दे दोस्तों, बीपीएससी एक और पूछी भी है कि कन्वेक्शनल थ्योरी किसने दिया? बताइए, कमेंट बॉक्स में आप करके बताइए मुझे। 31 का क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट सी फ्लोर स्प्रेडिंग? अगर आप ये भी पूछ सकता है कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी किसने दिया? हैरियस, हेस दिए कि कोई और दिए? आप बताइए कमेंट बॉक्स में। 31 का क्या इनकरेक्ट पूछ रहा है। इसमें दोस्तों सवाल बनाते वक्त करेक्ट इनकरेक्ट दोनों देखना है। कभी कभी करेक्ट रहता है और इनकरेक्ट में आ जाता है, कभी कभी इनकरेक्ट पूछता है, करेक्ट में आ जाता है, मतलब ठीक। 31 का देखते हैं, पूछा है कि इनकरेक्ट। इट अकर्स इन डाइवर्जेंट बाउंड्री, बिल्कुल सही है। जैसे मिड ओशियानिक रीज हुआ है दोस्तों, मतलब ओशियानिक ओशियानिक का डाइवर्जेंस होता है जनरली, तो उसमें होता है। इट कॉज इमीडिएट माउंटेन बिल्डिंग इन कंटिनेंट, कंटिनेंट में नहीं होता, ओशियन में होता है दोस्तों। गलत हो जाएगा। इनकरेक्ट पूछा है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। बी आंसर होगा। इट कौन? अगला क्या है ऑप्शन? इट इज कंफर्म बाय पैलियो मैग्नेटिक एविडेंस, इट इज प्रोपोज्ड बाय हैरियस। जैसा मैंने शुरुआत में बोला कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग किसके द्वारा दिया गया? हैरियस। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कन्वेक्शनल जो थ्योरी दिया है वो किसने दिया। अर्थर होम्स दिए कि कौन दिया? बताइए। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट एविडेंस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट सही है दोस्तों? ये पूछा है। द कॉन्टिनेंटल फ्यूट जिग्स है इन शोरलाइन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, बिल्कुल सही है, एविडेंस है। आइडेंटिकल फॉसिल्स फाउंड एट अ डिस्टेंस कंटिनेंट सजेस्टेड दे वेयर वंस कनेक्टेड, बिल्कुल सही है। रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशियन, बिल्कुल सही है। मतलब मोर देन वन हो जाएगा दोस्तों। इसमें दिखाया गया है, मतलब ऑप्शन मिलान करना है आपको दोस्तों। तो देखते हैं क्या होगा इसका, मिलान करके बताइए।
सील्ड वोल्केनो क्या होगा दोस्तों? सील्ड वोल्केनो क्या होता है? लार्ज साइज होता है, जेंटल स्लोप एंड फ्लूइड लावा होता है। तो ए का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कंपोजिट वोल्केनो में क्या हो जाएगा बताइए? स्टीप साइड्स एक्सप्लोसिव इरप्शन होता है। एस पहले एस आता है, मतलब लार्ज साइज सील्ड वोल्केनो का होता है। सिंडर कॉइन में क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए? सिंडर कॉइन मतलब कोलैप्स हो जाता है, डिप्रेशन। और कैल्डेरा स्मॉल मेड ऑफ पायरोक्लास्टिक। सबसे ज्यादा जो क्या कह सकते हैं दोस्तों, जो सबसे ज्यादा वायलेंट वोल्केनो होता है कौन सा होता है? जो फूटता है, मतलब कह सकते हैं क्या? बताइए, कैल्डेरा होता है कि क्या होता है बताइए? वोल्केनो किस टाइप है? सील्ड, कंपोजिट, कैल्डेरा, सिंडर, कौन सा वोल्केनो वायलेंट काफी होता है? और एक चीज और आप बता सकते हो दोस्तों, इस बार मेंस में भी पेनिनसुलर रीजन से सवाल पूछा था ज्योग्राफी में। तो आप ये बता सकते हो कि जो मिड आपका जो डेक्कन प्लेटो बना है वो कौन सा वोल्केनो से बना है? मिड ओसेनिक वोल्केनो एक होता है इसी में, उससे बना है किसी और से बना है? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 33 का आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। 33 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सॉरी, इसमें गलत मिलान कर दिया थोड़ा। 33 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। तो डी का 4 होगा। कैल्डेरा कोलैप्स डिप्रेशन एंड वोल्केनो एंड सिंडर स्मॉल मेड ऑफ पायरोक्लास्टिक। मैं मतलब बोल रहा हूँ सही और मिलान कर दिया गलत दोस्तों। जैसे कैल्डेरा होता है बहुत वायलेंट नेचर का होता है, डिप्रेस हो जाता है। जो कोलैप्स बनती है दोस्तों, मतलब ऐसे कहीं कहीं देखिएगा आप, ये बन जाता है पॉन्ड टाइप के, एकदम गहरा टाइप के। यहाँ पे मैं बना नहीं पा रहा हूँ, तो एक कैल्डेरा में होता है दोस्तों, कोलैप्स हो जाता है बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद ग्लेशियल एक्टिविटी? कौन सा? तो सर्क बिल्कुल है, मोरेंस भी है, ड्रमलिन भी है। तो जो लोएस है ये नहीं है दोस्तों ग्लेशियल एक्टिविटी से कनेक्टेड। 35 का देखते हैं। इसमें पूछा है कि कौन सा सही है। तो इग्नियस रॉक के बारे में, दे आर आल्सो नोन एज प्राइमरी रॉक, बिल्कुल सही। दे डू नॉट कंटेन फॉसिल, बिल्कुल सही। फॉसिल कौन कनेक्ट कंटेन करता है दोस्तों? सेडिमेंट्री रॉक। दे आर फॉर्म बाय कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। 1 2 3 सब सही है। अगला देखते हैं 36 का। meanders are formed due to lateral erosion and deposition, बिल्कुल सही है दोस्तों। meanders क्या होता है? ऐसे ऐसे जो बनता है, जो रिवर फ्लो में ऐसे, ये meanders कहलाता है। द आउटर बैंक ऑफ meanders इज कॉल्ड पॉइंट वर। नहीं, आउटर बैंक नहीं होता, इनर बैंक पॉइंट वर कहलाता है दोस्तों। आउटर बैंक नहीं, इनर बैंक, ये गलत हो जाएगा। meanders कैन इवेंचुअली लीड टू द फॉर्मेशन ऑक्सबोलेक। जैसे ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है, तो एक कट गया यहाँ से, और यहाँ से ऐसे फ्लो हो गया, तो ये क्या ऑक्सबो लेक बन जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है। अब मेंडर्स पॉइंट वर्क कहाँ बनाता है? इनर, नॉट आउटर। तो क्या 1 एंड 3 दो काटो, तो सी आंसर हो जाएगा। 36 का क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। बाकी आगे हिंदी का है दोस्तों, आप वीडियो पॉज करके जरूर बनाएं दोस्तों, क्योंकि इसको निगलेक्ट नहीं करना है। इसमें मेहनत भी लगी है और आपको फायदा भी होगा वीडियो पॉज करके। अगर किसी तरह का आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेगलेटाइट एंड स्टेगलेमाइट्स आर क्या है बताइए? किसमें होता है स्टेगलेटाइट एंड स्टेगलेमाइट? तो एक कास्ट लैंडफॉर्म में होता है। कास्ट लैंडफॉर्म कहाँ पाया जाता है? कास्ट लैंडफॉर्म किसको बोलते हैं? तो कास्ट लैंडफॉर्म का फीचर है दोस्तों, कास्ट लैंडफॉर्म का, कि लाइमस्टोन केव। जैसे आप जाओगे कहीं कहीं दूर से, मतलब खासकर बड़ा बड़ा सी के किनारे, तो ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा कास्ट लैंडफॉर्म, इरोजन होते रहता है। लाइमस्टोन का कंटेंट इसमें ज्यादा होता है, तो इसी के चलते स्टेगलेटाइट स्टेगलेमाइट, मतलब स्टेगलेटाइट क्या होगा? ऊपर से जो, जैसे यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ऊपर से जो ऐसे स्टोन लटका हुआ है स्टेगलेटाइट हो जाएगा। और नीचे से जो ऐसे ऊपर रहता है उसको स्टेगलेमाइट कहते हैं दोस्तों। जो नीचे बेस में रहता है वो स्टेगलेमाइट होता है। और दोनों एक दिन अगर कनेक्ट हो गया तो इसको पिलर कहते हैं दोस्तों। एक दूसरे को कनेक्ट कर दिया तो पिलर कहलाता है। अगला सवाल देखते हैं। इसमें रिवर दिया हुआ एजेंट और लैंडफॉर्म क्या होगा? तो रिवर का लैंडफॉर्म क्या होगा? मैं लैंडफॉर्म हम लोगों ने पढ़ा है, मतलब वो आपको एनसीईआरटी 11th में मिल जाएगा। तो ग्लेशियर का क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए? तो ग्लेशियर का आपका मोरेंस होता है दोस्तों। नेचुरल लिवी क्या किसका होगा बताइए?
नेचुरल लिवी किसका होगा दोस्तों? ते रिवर का ही नेचुरल लिवी होता है। और बिंड का क्या हो जाएगा? मशरूम आपका बिंड का हो जाएगा। डी का क्या हो जाएगा? टू। अब बचा ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर किसका हो जाएगा बताइए? एक कौन सा बचा था? लेपिस का ग्राउंड वाटर हो जाएगा। किसका? लेपिस का ग्राउंड वाटर। बी का फोर। तो आंसर क्या हो जाएगा 38 का? ए। मतलब रिवर, नेचुरल लिविस, ग्राउंड वाटर, लेपिस, ग्लेशियर, मोरे और विंड। अगर आप ग्लेशियर का केवल जानते हैं तो बन जाएगा दोस्तों। देखते हैं सी का थ्री। तो सी का थ्री एक ही में है तो भी बन जाएगा। तो आपको मतलब गो थ्रू करना है। और लैंड फॉर्म वाला चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग है दोस्तों। तो उसमें आपको केवल इरोजनल और डिपोजिशनल फीचर सबका याद कर लेना है। विंड का हो गया आपका, ग्लेशियर का हो गया, रनिंग वाटर का हो गया, ये सब का याद कर लेना है। आगे देखते हैं वाटर शेड मैनेजमेंट, सोशल फॉरेस्ट्री। ये मिलान करना है बिल्कुल, ये हल्का आपको लगेगा अगर आप पढ़ के लगाओगे तो क्या है इसका? वाटर शेड मैनेजमेंट क्या होगा? प्रिवेंटिव वाटर रन ऑफ। सोशल फॉरेस्ट्री क्या होगा दोस्तों? कम्युनिटी। सोशल मतलब कम्युनिटी जहां होगा वो सोशल से जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन एफोरेस्टेशन। बायोस्फीयर रिजर्व, कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिचार्ज ग्राउंड वाटर। तो आंसर क्या हो जाएगा 40 का? बताइए। 40 का डी आंसर हो जाएगा दोस्तों। 41 का देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन सीटू कंजर्वेशन। तो इन सीटू क्या? इन साइड ही कंजर्व हो। जैसे नेशनल पार्क क्या हो जाएगा? नेशनल पार्क इन सीटू में आएगा। फिर आपका हो गया क्या हो जाएगा? टाइगर रिजर्व हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, ये सब इन सीटू होगा। लेकिन यहाँ क्या बता रहा है कि कौन एग्जाम्पल इन सीटू का? तो बोटेनिकल गार्डन नहीं है दोस्तों, सीड बैंक नहीं है, नेशनल पार्क बिल्कुल होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 41 का? बी हो जाएगा। अच्छा एक चीज बताइए। अच्छा आगे मैं पूछूंगा दोस्तों। 42 का देखते हैं। द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनेक्टेड इन। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में एक्ट तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों 1986। ऐसा आसान क्वेश्चन है। आप एक कमेंट बॉक्स में ये बताइए दोस्तों कि जो प्रोजेक्ट टाइगर आई थी वो कब आया था? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। 43 का देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द पोल्यूशन एक्ट 1981? कौन सा करेक्ट नहीं है? ये पूछा है। इट वाज इनेक्टेड इन रिस्पांस ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972। बिल्कुल सही है। इट अप्लाई ओनली टू इंडस्ट्री। जहां मैंने बताया कि ओनली, जहां ऐसा नहीं कि सब चीज में, साइंस एंड टेक में ओनली का भी सही होता है दोस्तों जनरली। लेकिन ऐसे नॉर्मली ओनली का जनरली गलत होता है। तो आपको आंसर इसमें क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 43 का क्या हो जाएगा आपका? बी आंसर हो जाएगा। इट एम्पावर स्टेट गवर्नमेंट टू डिक्लेयर एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया। इट प्रोवाइड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड एट द नेशनल लेवल। बिल्कुल सही है। अगला 44 का देखते हैं। इसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में पूछा है। इट इज लीगली बाइंडिंग ऑन ए मेंबर कंट्री। बिल्कुल सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइन इन 1987। बिल्कुल सही है। लीगली बाइंडिंग है दोस्तों। कब साइन हुआ? 1987। इट डील्स विद ग्रीन हाउस गैस। नहीं, एक गलत है। ग्रीन हाउस गैस से डील नहीं करता है। किससे डील करता है बताइए? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डील विथ व्हाट? इट डील विथ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस। किससे? ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस से। और इसमें 3 मीटिंग हुई थी दोस्तों। पहला में क्या, किस पे फोकस किया? पहला में फोकस किया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सेकंड में हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और थर्ड में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। पहला में जो 1990 में जो हुई मीटिंग, बना था कब? 1987 में। 1990 में जो मीटिंग हुई उसमें किस पे फोकस किया? क्लोरोफ्लोरोकार्बन पे फोकस किया। फिर अगला जो मीटिंग हुआ कोपेनहेगन में 1992 में, उसमें किस पे फोकस किया दोस्तों? हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। और जो किगाली में 2016 में हुई दोस्तों, उसमें किस पे फोकस किया गया? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पहला में क्या फोकस किया गया? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सेकंड में हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के बाद। तो इतना डीप में आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों। आप बाकी वीडियो के साथ बने रहे और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 44 का ए आंसर हो जाएगा। 45 का देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड 1972 प्रोवाइड द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन टू एनिमल? तो कौन सा शेड्यूल हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन देता है दोस्तों बताइए?
तो बिल्कुल इसमें सिंपल है, शेड्यूल 1 ज्यादा प्रोटेक्शन हाईएस्ट देता है और जैसे जैसे शेड्यूल बढ़ते जाएगा तो वैसे वैसे प्रोटेक्शन कमते जाएगा दोस्तों। 46 का देखते हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के बारे में बताया गया है। इट प्रोवाइड इंडिविजुअल कम्युनिटी राइट टू फॉरेस्ट डेवलप, बिल्कुल सही है। द एक्ट एम्पावर ग्राम सभा टू इनिशिएट ए प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग फॉरेस्ट, बिल्कुल सही है। इट डज नॉट रिकॉग्नाइज राइट ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, बिल्कुल गलत है। रिकॉग्नाइज करता है दोस्तों, माइनर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को रिकॉग्नाइज करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, 1 और 2। 47 का देखते हैं। Which of the following is not true about Rio Earth Summit? कौन सा ट्रू नहीं है ये पूछा है। It resulted in creation of Agenda 21, बिल्कुल सही है। It led to Kyoto Protocol, देखते हैं। It opened Convention of Biological Diversity for signature, सही है। Adaptation of Rio Declaration of Environment and Development, बिल्कुल सही है। तो क्या आंसर हो जाएगा, It led to Kyoto Protocol, नहीं, Kyoto Protocol इससे नहीं होता। Kyoto Protocol was adopted in 1997, किससे हुआ था दोस्तों, अंडर UNFCCC, नॉट रियो समिट। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में बना था अंडर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC से बना था। सॉरी दोस्तों। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, बाइंडिंग है दोस्तों। ये सब मतलब आपको मल्टीपल टाइम याद रखना है। इंडिया बिकम पार्टी टू रामसर कन्वेंशन इन कब, बताइए, 1982। रामसर कन्वेंशन आया था कब दोस्तों, बताइए, कब साइन हुआ था, और इंडिया में फर्स्ट रामसर साइट कब बना, कौन सा बना, ये सब आप कमेंट बॉक्स में बताओ। अगला सवाल ये हिंदी का है दोस्तों, आप देख लो इसे और वीडियो पॉज करके आप इसे अटेम्प्ट करो। किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, और बाकी ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप से आप ज्वाइन करो। आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा दोस्तों। बाकी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं ज़्यादा वीडियो ला सकूंगा। द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज्ड बाय, ये इसमें ब्रंटलैंड रिपोर्ट है दोस्तों, सी आंसर होगा। कैंपा फंड आर डिपॉजिटेड इन विच टाइप ऑफ अकाउंट, बताइए किस में होगा, 50 का। कैंपा फंड, कैंपा का फुल फॉर्म क्या होगा बताइए आप पहले। द कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड एक्ट, पास हुआ पार्लियामेंट इन 2016। तो ये किस में आएगा दोस्तों, पब्लिक अकाउंट इंडिया में, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। कैंपा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में आता है। विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप ऑफ कंट्री ऑल हैव द कोस्टलाइन अलोंग द मेडिटेरियन सी, कौन सा किसको मेडिटेरियन सी से मिलता है उसका कोस्ट, तो स्पेन, फ्रांस, इटली का मिलता है दोस्तों। स्पेन, फ्रांस, इटली, अल्जीरिया, टोटल मेडिटेरियन से सब 22 कंट्री का कोस्ट लगता है। कितना का, 22 कंट्री का। यूरोपियन कंट्री में अगर बात करें तो आप, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, लिख सकते हो अगर आपको याद नहीं हो तो, क्योंकि इतना मैं लिखूंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। ऐसे ही 1.5 घंटा का हो जाता है, 1.5 घंटा से ज्यादा कहीं हो जाता है, अप्रोक्स 2 घंटा का। तो मैं बोल देता हूँ, यूरोपियन कंट्री से जो मेटेरियल सी को लगती है कोस्ट, वो लगता है दोस्तों स्पेन, फ्रांस, इटली, माल्टा, मोनाको, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया एंड ग्रीस। वेस्टर्न एशिया से जो लगती है बाउंड्री आपका मेटेरियल से, वो लगती है टर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फलस्तीन, गाजा स्ट्रिप एंड आइलैंड ऑफ साइप्रस, जहां रिसेंटली मोदी जी गए थे दोस्तों। और जो नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री से जो बॉर्डर लगती है आपका मेडिटेरियन को, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, लीबिया एंड इजिप्ट। अगर आपको पीटी में जनरली स्टेट पीसी में पूछ दिया जाता है कि मेडिटेरियन से कितना, हाउ मेनी नंबर ऑफ कंट्री हैव अ कोस्ट विद मेडिटेरियन सी, तो 22 कंट्री होगा। इसमें गिवन में स्पेन, फ्रांस, इटली, अल्जीरिया होगा। 52 का देखते हैं दोस्तों, ये बहुत लेंदी सवाल है, इसको आप मतलब समझोगे तभी बनेगा। तो 52 का जो है दोस्तों, इसमें बताया है कि जैसे कौन सा सही है, इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा सही है। हाउ मेनी मतलब कौन सा सही नहीं, रिमूव भी नहीं कर सकते हो। इसमें बोला कि हाउ मेनी ऑफ द एबव गिवन ऑप्शन आर करेक्ट, तो बताइए कौन सा सही है। तो जो ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई का जो सिंबल है दोस्तों, ये AW होता है।
ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई का सिंबल है एफ नहीं होता, ए डब्ल्यू होता है। मेडिटेरेनियन का क्या होता है? मेडिटेरेनियन का सी एस से सही है। पोलर आइस कैप का क्या होता है दोस्तों? पोलर ई एफ होता है, ई टी नहीं, टी से टुंड्रा हो जाता है। और सब ट्रॉपिकल स्टेपिस का क्या होता है? बी एस एच होता है। तो क्या ओनली वन होगा। अगला बताया कि एक करेक्टरिस्टिक दिया हुआ है, अब पूछा है कि कौन सा किसका है एक करेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है दोस्तों अथी का क्लाइमेट पैटर्न का, और पूछा है किसका है। द वेट सीजन इज शॉर्ट एंड ड्राई सीजन इज सेवियर एंड लॉन्ग, मतलब ड्राई सीजन बहुत ज्यादा और लॉन्ग टाइम तक होता है। द टेम्परेचर रिमेन हाई थ्रू आउट द ईयर, टेम्परेचर ज्यादा होता है। डिसीडियस फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड कवर्ड विद ट्री। तो इसमें मतलब आपको सोचना है कि ड्राई भी होगा, वेट भी होगा, तो क्या ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट होगा इसमें? तो ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट का क्या होता है दोस्तों? तो ए डब्ल्यू होता है ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट का। ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट का जो सिंबल होता है ए डब्ल्यू, तो सी आंसर होगा। योकोहामा स्ट्रेटेजी रिलेटेड टू व्हाट, बताइए। सॉइल कंजर्वेशन से रिलेटेड है, रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन से रिलेटेड है, प्रोटेक्शन ओजोन लेयर से रिलेटेड है, कि रिड्यूसिंग नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है दोस्तों? तो रिड्यूसिंग नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड। 54 का डी आंसर हो जाएगा। इसमें आपको मिलाना है कि कौन सा कोल्ड करंट है, कौन सा वार्म। क्या पूछा है इसमें? सिलेक्ट द रॉन्ग मैच, मतलब रॉन्ग मैच। तो ऑगलस करंट क्या है, कोल्ड है कि वार्म है? बताइए, बताइए दोस्तों। ऑगलस करंट इज कोल्ड करंट और वार्म करंट। ऑगलस करंट जो होता है दोस्तों आपका मतलब इंडियन ओशियन में एक तरह से, इंडियन ओशियन में, तो ये जो इक्वेटर से आती है वो वार्म करंट होता है। तो यहाँ पे कोल्ड करंट दिखा है, तो ये रॉन्ग मैच है, बाकी सब सही है। कैनरी कोल्ड करंट है, कुरुशियो ओएसयू है, नीचे से आता है। सही बता रहे हैं ना दोस्तों। कुरुशियो, ओएसयू और कुरुशियो, ओएसयू नीचे से जाता है और कुरुशियो ऊपर से ऐसे आता है। तो ओएसयू है जो कोल्ड करंट है, कुरुशियो नहीं, सॉरी, इसको देख लेना दोस्तों। ओएसयू कोल्ड करंट है, लेकिन नीचे से जाता है कि ऊपर से? नहीं, ओएसयू ऊपर से आता होगा तभी तो कोल्ड करंट है। कुरुशियो नीचे इक्वेटर से जाता है तभी तो वार्म करंट दिखा रहा है। तो ये आपका कंसेप्ट है। मोजाम्बिक वार्म करंट है दोस्तों, सब सही है, बाकी एक गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑगलस। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि ऑगलस कौन सा ओशियन में है, तो ये इंडियन ओशियन में होगा। रिगार्डिंग पनामा कैनाल, इट कनेक्ट द अटलांटिक ओशियन इन द वेस्ट टू पैसिफिक ओशियन इन द ईस्ट, क्या ये सही है? बताइए। यूनाइटेड स्टेट विथ कौन बनाया था इसको, बताइए पहले। इसमें क्या दिया है दोस्तों? अटलांटिक ओशियन इन द वेस्ट टू पैसिफिक ओशियन इन द ईस्ट, बिल्कुल एक गलत है दोस्तों। दिस कैनाल कनेक्ट अटलांटिक ओशियन द ईस्ट, अटलांटिक ओशियन इन द ईस्ट नॉट वेस्ट, टू पैसिफिक ओशियन ऑन द वेस्ट। पैसिफिक ओशियन वेस्ट में होगा ऑटोमेटिक। तो गलत। इट वाज बिल्ट बाय ब्रिटेन, नहीं अमेरिका। तो नाइदर वन नाइदर टू होगा। Which of the following desert is not present in Africa? The Kizilkum desert is not present in Africa. Kizilkum है तो कहाँ? तो एशिया में है दोस्तों। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान है इसमें। किजिलकुम है एशिया में। 58 का देखते हैं। Which of the following is a desert of temperate zone? तो गोबी desert is a desert of temperate zone. कौन सा desert? गोबी desert। कहाँ है गोबी desert? मंगोलिया चाइना में है। मंगोलिया कहाँ दोस्तों? मोंगोलिया, मोंगोलिया चाइना रीजन में है गोबी डिजर्ट। तो ये डिजर्ट ऑफ टेम्परेट जोन इसको कह सकते हैं। अटकामा डिजर्ट इज एग्जांपल ऑफ कोस्टल डिजर्ट, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है दोस्तों। अटकामा डिजर्ट इज अ डिजर्ट ऑफ कोड, कहाँ है? साउथ अमेरिका में, चिली रीजन में, बहुत ड्राइस्ट डिजर्ट इसको बोलते हैं दोस्तों। चिली, चिली का राजधानी क्या है बताइए? सैनिटियागो है। डेथ वैली इज एन एग्जांपल ऑफ रेन शैडो डिजर्ट, बिल्कुल सही है। डेथ वैली इज एन एग्जांपल ऑफ रेन शैडो डिजर्ट। डेथ वैली कहाँ है दोस्तों? यूएस में, कैलिफोर्निया रीजन में, कैलिफोर्निया में। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 एंड 2। 60 का देखते हैं। इसमें पूछा इनकरेक्ट। द वर्ल्ड द लार्जेस्ट डिजर्ट इन वर्ल्ड इज सहारा, नहीं, द लार्जेस्ट डिजर्ट इज इन वर्ल्ड इज नॉट सहारा, तो होगा क्या? द लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड इज अंटार्कटिका डिजर्ट।
और कोल्ड डिजर्ट है। अंटार्कटिका होगा, नॉट सहारा, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, नॉट आर्टिक, अंटार्कटिका इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजर्ट, नॉट सहारा। बाकी का सही है दोस्तों, बाकी का सही क्या है, द सेकंड लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड इज आर्टिक डिजर्ट। तब अंटार्कटिका के बाद क्या होगा, आर्टिक, उसके बाद सहारा होगा दोस्तों। अंटार्कटिका कौन सा है, कोल्ड है, आर्टिक क्या है, कोल्ड है, सहारा हॉट डिजर्ट है। और अगर आपको पूछे दोस्तों कि 10 तिलुट डिजर्ट कहाँ है, तो ईरान में है, 10 तिलुट डिजर्ट बिल्कुल ईरान में है। सेकंड भी सही है, द सेकंड लार्जेस्ट आर्टिक, एज a trade wind move towards west their moisture and humidity decreases, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सबसे बड़ा हो जाएगा अंटार्कटिका दोस्तों, उसके बाद आर्टिक, उसके बाद सहारा, थर्ड पे, तो आंसर ए हो जाएगा। गलत पूछ रहा है। द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक आर फाउंड इन न्यू फोल्डेड माउंटेन, बिल्कुल सही है दोस्तों। हाईएस्ट पीक क्या है बताइए, माउंट एवरेस्ट। द रॉकीज आर वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, क्या सही है, नहीं, एंडिस होगा। एंडिस कहाँ है दोस्तों, साउथ, साउथ अमेरिका कंटिनेंट में एंडिस है, एकदम ऊपर से नीचे तक। तो क्या आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा 61 का। माउंट एवरेस्ट का आप हाइट बताओ कितना है, 8,846 के 48, 48.86 मीटर है दोस्तों, ये याद रखना। विच ऑफ द फ्लोइंग माउंटेन इज लोकेटेड इन यूरोप, तो यूरोप में ब्लैक फॉरेस्ट है, कौन सा माउंटेन है, ब्लैक फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन यूरोप। एप्लेचियन माउंटेन कहाँ लोकेटेड है दोस्तों, ये नॉर्थ अमेरिका में है, कहाँ, नॉर्थ अमेरिका में है। इलब्रुज कहाँ है, इलब्रुज आपका नॉर्दर्न ईरान, साउथ ऑफ द कैस्पियन सी में है। अगला पे आते हैं, एपेनाइंस, एपेनाइंस, कोजी, कोजिस्को, एलेग्नी, टोबाको, ये सब कहाँ है दोस्तों बताइए। कोजिस्को हमारे अनुसार, एपेनाइंस तो हम लोग बता सकते हैं, कहाँ है एपेनाइंस बताइए। एपेनाइंस कहाँ है दोस्तों, ये इटली में है दोस्तों। कोजिको कहाँ होगा बताइए। ये ऑस्ट्रेलिया में होगा दोस्तों। एलिग्नी कहाँ होगा, और टोबाको कहाँ होगा, एलेग्नी, ये हाँ यूनाइटेड ऑस्ट्रेलिया, तवाकल मोरक्को में, तवाकल मोरक्को में। एपेनाइंस, एपेनाइंस कहाँ, इटली। आंसर क्या हो जाएगा 63 का, एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों। 63 का क्या होगा, ए का एपेनाइंस का इटली, कोजिको का ऑस्ट्रेलिया, एलेग्नी का यूनाइटेड स्टेट, और तोपकल का मोरक्को, तो आंसर बी हो जाएगा। बाकी हिंदी में आप देख लो दोस्तों, आप इसको वीडियो पॉज करके इसको अटेम्प्ट जरूर करें छोड़े नहीं दोस्तों। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, आपको कंसेप्ट इससे क्लियर होगी। 64 का देखते हैं, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ गैसेस, ये बिल्कुल हल्का है, मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, सी आंसर होगा। ओजोन लेयर इज फाउंड इन स्ट्रेटोस्फीयर, 65 का ये। 66 नॉर्मल लैप्स रेट है वो कितना है बताइए आप कमेंट बॉक्स में। इफ रेन ड्रॉप्स फॉल ऑन द ग्राउंड एंड रैपिडली टर्न इनटू अ स्नो देन इट इज कॉल्ड, राइम होगा दोस्तों। इसमें पूछा है कि कौन सा रॉन्ग पे है, तो पूछताछ जो है वो हंगरी में है, बिल्कुल सही है। कैंटरबरी कहाँ है दोस्तों, कैंटरबरी बताइए। कैंटरबरी बरी जो है आपका दोस्तों है वो न्यूजीलैंड में, नॉट उरुग्वे। डॉन्स ऑस्ट्रेलिया, कैंपोस ब्राजील है, सही है। और दो तीन को मैं पढ़ दे रहा हूँ, ये सब टेम्परेट ग्रासलैंड दोस्तों, क्या क्या, स्टीपिस सेंट्रल एशिया, वेल्ट साउथ अफ्रीका, पुस्ताज हंगरी, पंपास ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, कैंटरबरी न्यूजीलैंड, प्रेरिस नॉर्थ अमेरिका, डॉन्स ऑस्ट्रेलिया, और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हो जाएगा आपको लॉनोस वेनेजुएला में, कैंपोस ब्राजील में, और सवाना अफ्रीका में। कौन सा, लॉनोस वेनेजुएला साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिकन कंटिनेंट में, कैंपोस ब्राजील, और सवाना अफ्रीका। अगला सवाल देखते हैं 68। इसमें असर्शन है, रीजन है दोस्तों, द लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है मोर एयर प्रेशर देन अपर लेयर, बिल्कुल सही है। एयर इज
कंप्रेसेबल। तो यार कंप्रेस दोनों सही है, लेकिन ये कंप्रेसेबल क्या सही बता रहा है कि प्रेशर ज्यादा और कम होता नहीं? तो बी आंसर हो जाएगा। यार आर आर करेक्ट, आर आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 69 का देखते हैं दोस्तों। 69 में क्या पूछ रहा है कि कौन सा गिवन स्टेटमेंट में सही है? क्या पूछ रहा है? कौन सा गिवन स्टेटमेंट में सही है? तो देखते हैं। इक्वेटोरियल हाई प्रेशर बेल्ट आर फाउंड बिटवीन, नहीं 0 से 5 डिग्री तो डोल्ड्रम होता है, तो ये गलत है। इक्वेटोरियल हाई प्रेस किस में होता है बताइए? 0 से 5 डिग्री में तो नहीं होता है दोस्तों। नीचे तो लो प्रेशर होगा ना, मतलब 30 से 35 में सब ट्रॉप का हाई प्रेशर बेल्ट होगा। इक्वेटोरियल हाई प्रेशर बेल्ट आर फाउंड 0 से 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड, नहीं गलत है। साउथ, अगला ऑप्शन क्या है? साउथ सब ट्रॉप का हाई प्रेशर बेल्ट आर प्रेजेंट इन 30 से 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ये सही है दोस्तों। इक्वेटोरियल हाई प्रेशर बेल्ट, ये 0 से 5 डिग्री में तो लो प्रेशर बनता है, हाई प्रेशर का होगा। ये बी सही है। सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट आर प्रेजेंट इन, सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट कहाँ बनता है दोस्तों? 90 डिग्री वाला रीजन में बनता है ना। सब पोलर लो प्रेशर बनता है 60 टू 65, हाई प्रेशर तो 90 वाला, मतलब ऊपर सबसे ऊपर बनेगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, केवल 2। मतलब ये जैसे आप ए बना के शो कर सकते हो। ये इक्वेटर हो गया, हेडली सेल, हेडली हेडली फेरल और पोलर, हेडली फेरल और पोलर। तो यहाँ पे क्या हाई प्रेशर बनेगा, तब ऐसे, तब ना ऐसे विंड फ्लो होता है। फिर यहाँ से ऐसे फ्लो होगा इधर, वेस्ट टू ईस्ट, फिर यहाँ से ऐसे होगा दोस्तों। तो हाई प्रेशर यहाँ पे बनेगा 30 से 35, बाकी ऊपर सबसे ऊपर बनेगा। अगला सवाल क्या है देखते हैं। रोरिंग 40s, रेजिंग 50s एंड स्क्रीमिंग 60 आर एग्जांपल ऑफ कौन सा विंड? तो ये वेस्टर्ली विंड होगा। साउदर्न रीजन में, जो साउदर्न ओशियन में होता है उसे बोलते हैं दोस्तों। 70 का क्या आंसर हो जाएगा? बी। ये पूछा है दोस्तों बीपीएससी में आपका सवाल। अगला सवाल देखते हैं। अब थोड़ा हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे दोस्तों, क्योंकि टाइम लग रहा है ज्यादा एक्सप्लेन करने में भी। मगर ये सब अब देखोगे तो आपको बहुत काम का लगेगा। और मतलब केवल ऐसे नहीं कि इसका मतलब ये नहीं कि केवल टिक मारते जाए, कुछ समझना मझना नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। वाई व्हाट नेम इज द सोरोको इज नोन लोकली इन लीबिया, तक गिबली से जाना जाता है। इजिप्ट में लोकल विंड को क्या बोलते हैं दोस्तों? खमसिन। टूनिसिया में चिली, स्पेन में लेवेस, और कैनरी एंड मेडिटेरियन रीजन में लिस्ट। खमसिन कहाँ बोलते हैं? इजिप्ट में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इजिप्ट का लिख ले। सिरोको विंड गिबली में, और खमसिन, खमसिन इजिप्ट में बोलते हैं दोस्तों। सिरोको गिबली एसजी, और खमसिन इजिप्ट में। ये मिलान करना दोस्तों। फोइन कहाँ हो जाएगा बताइए? फोइन हो जाएगा स्विट्जरलैंड। चिनुक नॉर्थ अमेरिका, हम लोग सब जाने हैं। हबोब कहाँ होगा दोस्तों बताइए? नॉर्थ सुडान में होगा, संबल ईरान में हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। 72 का सी। क्या? चिनुक नॉर्थ अमेरिका, फोन स्विट्जरलैंड, संभल ईरान इराक, और हबोब नॉर्थ सुडान। हबोब नॉर्थ सुडान में। अगला सवाल देखते हैं। रिगार्डिंग जेट स्ट्रीम पूछा, द डायरेक्शन इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, क्या सही है? डायरेक्शन कहाँ? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो रिगार्डिंग जेट स्ट्रीम पूछ रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट है। ये इनकरेक्ट पूछ रहा है दोस्तों, करेक्ट नहीं पूछ रहा है। द डायरेक्शन इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इधर से इधर थोड़ा डायरेक्शन होता है, ऐसे डायरेक्शन होता है। तो वेस्ट टू ईस्ट, तो एक गलत है। द मेन रीजन फॉर देयर ऑरिजिन इन द थर्मल ग्रेडियंट बिटवीन द इक्वेटोरियल रीजन एंड इट्स पोल, बिल्कुल सही है। तो इनकरेक्ट क्या है? ए आंसर है। 73 का ये आंसर हो जाएगा। 74 का देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि विच व्हाट, कौन सा कंट्री सेंट्रल एशिया का पार्ट है? तो अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया का पार्ट नहीं है, साउथ
एशिया का पार्ट है। तो 1 2 1 2 4 5 6 सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। हाउ मेनी ऑफ द फ्लोइंग कंट्री आर करेंट ऑफ अटलांटिक ओशियन? अटलांटिक ओशियन का कौन सा होगा बताइए। वेनेजुएला तो नहीं है, गलत। वेनेजुएला होगा दोस्तों, वेनेजुएला आपका होगा बिल्कुल, वेनेजुएला होना चाहिए। अटलांटिक ओशियन का क्या होगा 75 का? गल्फ स्ट्रीम तो है दोस्तों, ऊपर ऐसे जाता है बीच से, आपका गल्फ स्ट्रीम है, कैनरी करंट भी है, लेब्राडोर भी है, वेनेजुएला भी होगा, तो ऑल हो जाएगा। वेनेजुएला है क्योंकि ऑगलस और वेनेजुएला, ऑगलस इंडियन में से, वेनेजुएला इधर है, तो अटलांटिक नहीं है, ऑल हो जाएगा दोस्तों। इसमें पूछ देगा कि आपको वेनेजुएला करंट है, कोल्ड करंट है कि वार्म करंट है। ये आपका जो हो जाएगा वो आपको कोल्ड करंट हो जाएगा। कौन सा करंट होगा बताइए? कोल्ड करंट होगा दोस्तों, क्योंकि नीचे से ऊपर जाता है, तो नीचे से मतलब पोलर रीजन से कोल्ड ही करंट होगा। इन विच ऑफ द फ्लोइंग कंटिनेंट आर द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे लोकेटेड? बताइए किसमें है वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे? तो ये तो फैक्ट है दोस्तों, इसमें नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका में है लॉन्गेस्ट हाईवे, पैन अमेरिका हाईवे। इट कनेक्ट अमेरिका यूनाइटेड स्टेट टू सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। इट्स टोटल लेंथ है 30,000 किलोमीटर है दोस्तों, लॉन्गेस्ट हाईवे इन द वर्ल्ड। कितना है? 30,000 किलोमीटर, बहुत ज्यादा है, लॉन्गेस्ट हाईवे इन द वर्ल्ड है। 72 का देखते हैं, ये हिंदी में है दोस्तों, आप इसको अटेम्प्ट जरूर करें वीडियो पॉज करके सही से। बाकी मैं टिक मार दिया हूँ, आगे देखते हैं। पनामा कैनाल इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल नेविगेबल कैनाल, क्या सही है बताइए? नहीं है, सही नहीं है दोस्त। सुएज कैनाल इज वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल नेविगेबल कैनाल, पनामा कैनाल नहीं है, सुएज कैनाल है। अगर सुएज कैनाल रहता तो सही होता। सुएज कैनाल कब बना बताइए आप? 1969 में बना कि बाद में बना, कब बना वो? पनामा कैनाल तो बना 1914 में दोस्तों, सुएज कैनाल कब बना आप बताइएगा। द कैनाल कनेक्ट द अटलांटिक ओशियन, कैरेबियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, बिल्कुल ये सही है। क्या? द मसाई ट्राइब लिव्स इन विच ऑफ द फ्लोइंग रीजन? द मसाई ट्राइब लिव्स इन विच ऑफ द फ्लोइंग रीजन? कहाँ रहता है मसाई ट्राइब बताइए? स्टीपी रीजन में रहता है, सवाना रीजन में रहता है, कोंगो रीजन में रहता है, कलाहारी में रहता है, कहाँ रहता है? तो ये सवाना रीजन में मसाई ट्राइब रहता है। कहाँ दोस्तों? सवाना रीजन में। कलाहारी रीजन में कौन रहता है? बुशमैन। कौन? बुशमैन। और स्टीपी रीजन में बताए तो नोवेडिक हॉर्समैन, और कोंगो रीजन में पिग्मी ट्राइब। कोंगो में कौन रहेगा? पिग्मी। ये सवाना में। स्टीपीज में कौन रहता है दोस्तों? स्टीपी में रहता है जनरली सेंट्रल एशिया में नोमैडिक हॉर्समैन, और आपका कालाहारी में बुशमैन। केबीसी से याद रखे, कालाहारी में बुशमैन, और मसाई आपका सवाना रीजन में। महेंद्र सिंह धोनी, एमएस से याद रखेंगे। कांगो सीपी से पिग्मी, सीपी सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन मान सकते हैं कश्मीरी गेट के बाद ही, तो इसको सीपी से पिग्मी याद रख सकते हैं। एसटीपी रीजन में तो हॉर्समैन होता है जो सेंट्रल एशिया में पाया जाता है। सवाना रीजन में आपका ये हो जाएगा मसाई, महेंद्र सिंह धोनी, एमएस से याद रखेंगे। और कालाहारी में केबीसी, मतलब केबी ऐसे करके कुछ भी, मतलब आपका जो ट्रिक बने वो ऐसे याद रख सकते हो। 79 का देता है। प्यूटोरिका ट्रेंच इज डीपेस्ट, नहीं मरियाना ट्रेंच है। मोलो ट्रेन, मोलो ट्रेंच इज डीपेस्ट पर, नहीं गलत, दोनों गलत है दोस्तों। इसमें दे रहा है कि अरेंज करना है, तो सबसे मतलब बड़ा से छोटा असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? घटते से बढ़ते, तो बोर्नियो सबसे बड़ा है 3, तो 3 लास्ट में किस, नहीं बोर्नियो से बड़ा हो जाएगा क्या दोस्तों? एक मिनट, असेंडिंग ऑर्डर में मतलब बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में होगा आपका न्यू गिनिया होगा पहले दोस्तों। क्या होगा बताइए? न्यू गिनिया, उसके बाद बोर्नोई, उसके बाद मादागास्कर, उसके बाद बैफिन। क्या होगा बताइए? व्हाट इज द आंसर ऑफ 80? तो सबसे बड़ा जो, अगर आप इसमें मैं लिख दे रहा हूँ दोस्तों, सबसे बड़ा आपको अगर आइलैंड कोई पूछे तो ग्रीनलैंड है। किसके अंडर में आता है ग्रीनलैंड बताइए?
कनाडा के अंदर आता है, यूएसए के अंदर आता है कि किसी और कंट्री? न्यू गिनिया उसके बाद है, उसके बाद है बोर्नियो, उसके बाद मादागास्कर, उसके बाद बैफिन। सबसे बड़ा न्यू ग्रीनलैंड, न्यू गिनिया, बोर्नियो, माडागास्कर, बैफिन। तो न्यू गिनिया, ग्रीनलैंड तो दिया नहीं है दोस्तों। न्यू गिनिया के बाद बोर्नियो, तो न्यू गिनिया 4, उसके बाद 3, 4 3 का सी आंसर हो जाएगा। 81 का पूछा है, मिलान करना है। तो ओरोंटो स्टेट जो है दोस्तों एड्रियाटिक से है, ओनियन सी में बनता है ओरोंटो स्टेट। टोरेस स्टेट, अफ्राहुसियन गल्फ ऑफ पपुआ, बोस्फोरस हल्का है, इससे अगर मिलान कर सकते हो तो सी के हो जाएगा ब्लैक सी या मरमरा सी। सी का 2 है दोस्तों, सी का 2 दो जगह है, तो देखते हैं। डोहर स्टेट, इंग्लिश चैनल एंड नॉर्थ सी, तो क्या हो जाएगा आंसर? 81 का सी हो जाएगा। डोहर स्टेट, नॉर्थ, इंग्लिश चैनल एंड नॉर्थ से। अगर ये एक भी जैसे बोस्फोरस इंपॉर्टेंट है तो ये याद रहेगा, तो दो ऑप्शन आपको कम से कम दो ऑप्शन में चूज करना पड़ेगा, तो दो ऑप्शन में 50-50 का तो चांस रहेगा ना। और अगर एक और कोई याद है तो कंप्लीट हो जाएगा। डोवर स्टेट, इंग्लिश चैनल एंड नॉर्थ सी। इसमें क्या सही है ये पूछा है दोस्तों। 17 पैरेलल जो है किसके किसके बीच में है, तो ये बिल्कुल सही दिया है, वियतनाम और चाइना के बीच में, सही है। 141 डिग्री किसके किसके बीच में? ये है दोस्तों आपका अलास्का एंड कनाडा के बीच में। अलास्का है, इसमें इनकरेक्ट पूछा ना, सॉरी दोस्तों। 17 डिग्री किसके किसके में? नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम में है दोस्तों 17 डिग्री, सॉरी। वियतनाम और चाइना में नहीं है, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम में, तो इनकरेक्ट ए हो जाएगा। ये जो है ये गलत दिया हुआ है, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम में है, बाकी सही है। 141 डिग्री अलास्का एंड कनाडा, मनहेरम लाइन, सोवियत रशिया एंड फिनलैंड, हिंडनबर्ग जर्मनी एंड पोलैंड। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो बना था लाइन, वो हिंडनबर्ग लाइन बना था दोस्तों। अगला सवाल पे आते हैं हम लोग। अरेंज द फ्लोइंग, तो ये आपको याद रखना है पैसा से, PAIS से। पैसिफिक ओशियन पहला पे, करेक्ट ऑर्डर क्या है? डिक्रीजिंग की इनके असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर क्या? बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले आर्टिक होगा, तो 5 को सबसे पहले कर देना है। फिर क्या हो जाएगा? सबसे बाद में होना चाहिए पैसिफिक, फिर अटलांटिक, तो 1 और 2, तो सी आंसर हो जाएगा। 83 का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? सी। सबसे बड़ा क्या? पैसिफिक, फिर अटलांटिक, फिर इंडियन, फिर अंटार्कटिक ओशन, फिर आर्टिक ओशन। इससे पैसा से पैसिफिक हो गया, अटलांटिक हो गया, इंडियन हो गया, फिर क्या हो जाएगा? अंटार्कटिक ओशन हो गया, फिर आर्टिक ओशन हो गया। अंटार्कटिक को क्या बोलते हैं? सौदर्न ओशन भी बोलते हैं। विच स्टेट सेपरेट एशिया फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, बताइए। ये आपका जो स्टेट होगा दोस्तों, कौन सा स्टेट होगा? ये बेरिंग स्टेट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस सेपरेट एशिया फ्रॉम यूरोप, तो यूराल माउंटेन तो सब जानते हैं, लेकिन कॉकस माउंटेन जानते हैं दोस्तों? ये भी है कॉकस माउंटेन, ए बी दोनों होगा, यूराल एंड कॉकस दोनों होगा। 86 का देखते हैं। द 90 ईस्ट रीज, 90 डिग्री ईस्ट रीज इज लोकेटेड इन इंडियन ओशियन, तो 90 डिग्री ईस्ट क्या है? मतलब आपको 68 से कितना है? 97 है, तो बिल्कुल एक सही होगा कि नहीं होगा, बताइए। तो बिल्कुल सही होगा दोस्तों। आपका जो जोन है लैटिट्यूड, वो किससे किससे कितना कितना के बीच में है? लॉन्गिट्यूड, तो 80 68 टू 97 है, 68 डिग्री ईस्ट टू 97 डिग्री, ऐसा ही कुछ है। तो इंडियन ओशियन में तो होगा ही। द मिड ओशियानिक रीज स्ट्रेचेस अक्रॉस आर्टिक, अटलांटिक, इंडियन ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन। मिड ओशियानिक रीज इसमें एक्सटेंड है दोस्तों, तो बिल्कुल ये मतलब अगर आप देखे हुए क्या है, मिड ओशियनिक रिज स्ट्रेचेस अक्रॉस आर्टिक, अटलांटिक, इंडियन ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन, क्या ऐसा ही है, बताइए। तो बिल्कुल आप कह सकते हो कि है स्प्रेड है, लेकिन ज्यादा स्प्रेड कहाँ है? अटलांटिक में, तो सी आंसर हो जाएगा 86 का। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट कनेक्ट सी ऑफ अजोब एंड ब्लैक सी, बताइए।
बोस्फोरस होगा कि नहीं? बोस्फोरस होगा कि नहीं बताइए। बोस्फोरस तो हमने पढ़ लिया कि नहीं होगा। ब्लैक सी है उसमें मगर एजोब सी नहीं है बोस्फोरस में। तो कौन सा सी होगा, कौन सा स्टेट होगा? तो इसमें होगा आपका कर्च स्टेट होगा दोस्तों, बोस्फोरस एंड एजोब में। द टाइरहेनियन सी इज सराउंडेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये मतलब जैसे ऐसा क्वेश्चन को बनाना थोड़ा मुश्किल होता है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इटली, सार्डेनिया एंड क्रोशिया। तो एक दो चार हो जाएगा। कोर्सिका, कोर्सिया नहीं, क्रोशिया नहीं, कोर्सिका। तो एक दो चार ऑप्शन का है दोस्तों, बी आंसर हो जाएगा। 89 का देखते हैं। इवापोरेशन, विंड, रिवर वाटर एंड ओशियन करेंट्स आर द मेन फैक्टर कंट्रोलिंग ओशियन सैलिनिटी। क्या ऐसा ही है बताइए? इनकरेक्ट पूछा है, तो बिल्कुल सही है। द ओशियन सैलिनिटी जनरली डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल, बिल्कुल सही है, डिक्रीज होता है सबसे ज्यादा, क्योंकि इक्वेटर पर ज्यादा बारिश होती है और ज्यादा रेनफॉल होता है। रेनफॉल के कारण मतलब नहीं, ज्यादा इवापोरेशन होता है, इवापोरेशन के कारण वहाँ पे ज्यादा साल्ट होता है दोस्तों। तो नाइदर वन नाइदर बी, दोनों करेक्ट है। तो इसमें इनकरेक्ट पूछा है, तो कभी कभी गलत मार आ जाता है दोस्तों, हम सोचते हैं कि सही है तो सी मार देंगे, और यहाँ इनकरेक्ट पूछा है। बाकी हिंदी का आप वीडियो पॉज करके आप बना सकते हो दोस्तों। 90 में आते हैं, 90 का क्या होगा? चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। विक्टोरिया फॉल इज सिचुएटेड इन जम्बेजी रिवर, बिल्कुल बिल्कुल सही है। कालादान रिवर फ्लो इन इंडिया एंड म्यांमार, बिल्कुल सही। विक्टोरिया फॉल कहाँ है दोस्तों? जम्बेजी रिवर, भूलना नहीं है बिल्कुल। पराना रिवर डिटरमाइन बॉर्डर बिटवीन ब्राजील एंड पराग्वे, बिल्कुल सही। कोंगो डिवाइड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस, नहीं, कोंगो किसको, ये लिम्पोपो करता है दोस्तों। कैप्रिकॉर्न को कौन डिवाइड करता है बताइए? कोंगो रिवर इक्वेटर को ट्वाइस करेक्ट कट करता है, कैप्रिकॉर्न को नहीं। कैप्रिकॉर्न को कौन करता है बताइए? तो कॉन्गो रिवर इज लोकेटेड सेंट्रल एशिया, बताइए आप कमेंट बॉक्स में। कैप्रिकॉर्न को जो इक्वेटर को करता है वो आपका कौन सा करता है बताइए? खाली टुकुर टुकुर देखिएगा। कॉन्गो रिवर किसको करता है दोस्तों? आपको इक्वेटर को, नॉट नॉट कैप्रिकॉर्न को, इक्वेटर होगा। कैप्रिकॉर्न को कौन सा करता है? लिम्पोपो करता है कि कोई और करता है? आप कमेंट बॉक्स में बताओ। अगला सवाल पे आते हैं हम लोग दोस्तों। नियाग्रा फॉल कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टू लेक, बताइए। तो ये आपका जो आंसर होना चाहिए दोस्तों, आपका आंसर होगा एरी ऑन्टोरियो होगा क्या 91 का? बताइए। एरी एंड ऑन्टोरियो, इसका एक ट्रिक है दोस्तों, माई सुपरमैन क्या होगा? सुपर से सुपीरियर लेक, सुपर एम से मिचिगन, और उसके बाद क्या ट्रिक है बताइए? माई सुपरमैन के बाद क्या है, क्या आप बता सकते हो? सुपरमैन हेल्प्स एवरीवन, सुपरमैन हेल्प्स, एच से हुरन, और ई से इरी, और वन से ओंटेरियो। तो ये याद रखना है, सुपरमैन हेल्प्स एवरी वन। एस से सुपीरियर, एम से मिचिगन, कंप्लीटली अगर पूछेगा कि यूएसए में है तो ये मिचिगन ही है। एच से हीरोन, ई से इरी रिवर, और ओ से ओंटोरियो। तो क्या हो जाएगा? इसका ट्रिक क्या है दोस्तों? सुपरमैन हेल्प्स एवरीवन, सुपरमैन हेल्प्स एवरीवन, ये लिख ले दोस्तों आप। 92 का देखते हैं आप। Which what is the primary objective of biological diversity Act 2002? To protect right of tribal community, बिल्कुल गलत है दोस्तों। To regulate the use of biotechnology, गलत है। To conserve biological diversity and ensure sustainable use of its compound, बिल्कुल सही है, सी होगा। हरिकेन कहाँ आता है, टाइफून कहाँ आता है बताइए? और साइक्लोन कहाँ आता है? तो साइक्लोन तो सबको मालूम होना चाहिए कि सी का वन होगा, सी का वन दो में है। तो हरिकेन कहाँ आता है बताइए? बताइए दोस्तों, हरिकेन कहाँ आता है? बताओ।
तो हरिकेन आता है अटलांटिक ओशियन में, तो टाइफून कहाँ आएगा बताइए, विली विली हो जाएगा इसमें, तो आंसर का होई, 93 का ए होई। साइक्लोन कहाँ, इंडियन ओशियन में, विली विली ऑस्ट्रेलिया में। टाइफून वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में, जनरली इन द ईस्ट ऑफ जापान एंड चिली। और हरिकेन अटलांटिक में। 94 का क्या होगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में दिया है, दे मोस्टली फॉर्म बिटवीन 5 से 30 डिग्री नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड। बिल्कुल सही है दोस्तों। क्या 0 डिग्री पे बनेगा, नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि वहां पे क्या नहीं अवेलेबल रहेगा दोस्तों, बताइए कौन सा करंट नहीं रहता है इक्वेटर पे, बताइए कमेंट बॉक्स में, क्यों नहीं बनेगा इक्वेटर पे साइक्लोन। दे रोटेट क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, बिल्कुल क्या है, सही है कि गलत है, गलत है दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होता है। द एनर्जी फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन कम फ्रॉम लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, बिल्कुल सही है, तो 1 एंड 3 आंसर हो जाएगा सी। 95 का देखते हैं, साइक्लोन डू नॉट फॉर्म नियर द इक्वेटर, बिल्कुल सही है। द कोरियलिस फोर्स इज नेग्लिजिबल नियर द इक्वेटर, बिल्कुल सही है, तो दोनों सही है, एन आर आर करेक्ट। 95 का ए, यही मैं बोलना चाह रहा था दोस्तों, क्योंकि कोरियलिस फोर्स इक्वेटर पे नहीं रहता है इसलिए नहीं बनता है। तो 95 का क्या आंसर हो जाएगा, 95 का आपका आंसर ए हो जाएगा। 96 में देखते हैं, निम्बो स्टेटस क्लाउड्स आर रिस्पांसिबल फॉर कंटिन्यूअस रेन और स्नो, सही है दोस्तों, निम्बो स्टेटस क्लाउड्स आर रिस्पांसिबल फॉर कंटिन्यूअस रेन और स्नो। Cirrostratus clouds often create a halo around the sun or moon. Cumulonimbus clouds are vertically developed and cause hail. बिल्कुल सही, 1 2 3 सब सही है। Which of the following cloud types is found in the highest altitude? तो साइरस होगा, कौन सा होगा दोस्तों, 97 का बी साइरस। 98 का क्या है, कुरुसियो करंट इज बाम करंट, क्या सही है, ओएसियो को बाम करंट है, कुरुसियो इज नॉट बाम करंट, क्या ओएसयू है जो दोस्तों कोल्ड करंट है, कुरुसियो बाम करंट है, बिल्कुल सही है। मैं बोल दिया बाम नहीं है तो इसका मतलब बाम ऐसा नहीं है, कभी कभी आप ध्यान दिया करो। कुरुसियो इज कम्प्लीटली बाम करंट। हमबर्ट बोल्ट पेरू करंट इज कोल्ड करंट, बिल्कुल सही है, तो दोनों सही है। आप बताओ कमेंट बॉक्स में, कैलिफोर्निया करंट इज बाम करंट और कोल्ड करंट, और लेब्राडोर कौन सा करंट है, बाम करंट है कि कोल्ड करंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एल नीनो इज इनकरेक्ट, एल नीनो के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। इट इज एसोसिएटेड विद बीकनिंग ऑफ ट्रेड विंड, बिल्कुल सही है। इट एनहांसेस द अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर अलोंग द पेरू कोस्ट, ये करेक्ट है दोस्तों, ये इनकरेक्ट है दोस्तों, बी आंसर होगा। इट लीड टू द वार्मिंग सी सरफेस इन द ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, सही है। इट कैन डिसरप्ट मानसून, सही है, तो ये बी क्यों इनकरेक्ट होगा, इट enhances the upwelling of cold water along the Peru coast, नहीं वार्म वाटर अपहेल करता है, नॉट कोल्ड वाटर, इसलिए बी बी आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, 100 को, ला लीना स्ट्रेंथन द इंडियन समर मानसून, बिल्कुल सही है। ला लीना एनहांस ट्रेड विंड एंड इंक्रीज रेनफॉल ओवर द इंडियन ओशियन कंटिनेंट, क्या है सही है दोस्तों, बताइए, बिल्कुल सही है। ला लीना एनहांस ट्रेड विंड एंड इंक्रीज रेनफॉल ओवर, तो ए आंसर हो जाएगा 100 का। 101 का देखते हैं, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड, अब यहाँ से इकोनॉमिक सर्वे है दोस्तों, तो यहाँ से आप मतलब मैं जल्दी जल्दी करूंगा अब यहाँ से। 101 का देखते हैं, इसका इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार वाज प्रेजेंटेड इन असेंबली 28 फरवरी, बिल्कुल सही है। दिस इज 18 नो 19 था, तो आंसर ए होगा, क्या होगा, आंसर ए। बाकी हिंदी का आप वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हो, इसका आंसर देख सकते हो। 102 का देखते हैं, The size of Bihar economy at current price is projected to increase 2.47 लाख करोड़ in 2011-12 to 8.54 लाख करोड़ in 2023-24, सही है। GDP at constant current is estimated to grow by 14.5% in 2023-24, गलत है। 102 का 14.5% नहीं होगा दोस्तों, 9.2%। क्या यहाँ पे दिख रहा है, कांस्टेंट प्राइस पे 9.2% और करंट प्राइस पे 14.5% होता, कांस्टेंट पे 9.2 होता, तो दो गलत हो गया।
जो ग्रोथ है 14.5% है, लेकिन करेंट प्राइस पे है, और कांस्टेंट पे 9.2 होगा। द पर कैपिटा जीएसडीपी इन बिहार एट करंट प्राइस इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो 12.8%। 66,828 है 23-24 के लिए, सही है, तो 1 और 3 आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2024 पर द करेक्ट ऑर्डर ऑफ शेयर ऑफ डिफरेंट सेक्टर इन ग्रोस वैल्यू एडेड, द प्राइमरी 19.9%, सेकेंडरी इतना, तो क्या आंसर हो जाएगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा आपका 104 का सी हो जाएगा, 103 का क्या हो जाएगा? 103 का सी हो जाएगा दोस्तों। 104 का देखते हैं। विथ रेफरेंस टू बिहार इकोनॉमिक सर्वे कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, चूज इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट इसमें सी हो जाएगा दोस्तों। क्यों होगा? द करेक्ट द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डीजल कंजप्शन पर कैपिटा 1000% इन ईयर इन फाइनेंशियल 23-24 इन पटना, औरंगाबाद एंड बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट। ये गलत है दोस्तों। पटना, औरंगाबाद, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा। क्या होगा? अगर पटना, औरंगाबाद, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा तो क्या होगा डीजल में? बताइए। तो डीजल में पटना, शेखपुरा, औरंगाबाद होगा। कौन सा? इसमें हम लोग देख लेते हैं। पेट्रोल में सबसे ज्यादा कहाँ होगा? पटना, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया। पेट्रोल में पटना के बाद मुजफ्फरपुर होता है दोस्तों। कहाँ? पटना के बाद मुजफ्फरपुर। सबसे ज्यादा हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम कहाँ है? पटना, बेगूसराय, मुंगेर। कहाँ? पटना, बेगूसराय, मुंगेर। सबसे कम शिवहर, सीतामढ़ी और अररिया। सबसे ज्यादा पेट्रोल कंजप्शन कहाँ होगा दोस्तों? कहीं खाली जगह हो वहां पे लिख दो। पेट्रोल कंजप्शन में सबसे ज्यादा आपका आएगा कहाँ बताइए? पटना, मुजफ्फरपुर, उसके बाद पूर्णिया। पीएमपी पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया। डीजल में कौन आएगा? पटना, शेखपुरा, फिर औरंगाबाद डीजल में आएगा दोस्तों। और कंजम्पशन एलपीजी में क्या कौन आएगा? एलपीजी में कौन आएगा बताइए? एलपीजी में आपका आएगा पटना, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर। तो पेट्रोल में क्या कौन है? पटना, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया। डीजल में कौन है? पटना, शेखपुरा और औरंगाबाद। एलपीजी में कौन है? पटना, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर एलपीजी में। मतलब बेगूसराय सेकंड पे है एलपीजी में। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल, इसका तो आंसर ए हो गया। 105 का क्या है? इन टर्म्स ऑफ एरिया द मेन फ्रूट इन बिहार इन द फाइनेंशियल 23-24 वाज मैंगो फॉलोड बाय लीची। क्या ऐसा ही है 105 का? 105 का बिल्कुल गलत है। वन बिटवीन ईयर 23-24 द एरिया ऑफ लीची प्लांटेशन इंक्रीज बाय 6%, फिर टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज बाय 11.7%। बिल्कुल सही है। 6% एरिया इंक्रीज हुआ, 11.7% प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन हैज इंक्रीज फ्रॉम 134 टू 367। सही है, सही है बिल्कुल। 134 से 367 हो गया। कब? 2012 से 24। टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, रोहतास, नालंदा। बिल्कुल सही है। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, रोहतास, नालंदा। सी आंसर होगा। 107 का क्या होगा दोस्तों? एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन वाज इंक्रीज 10 टाइम्स, ऑन हेल्थ 13 टाइम्स एंड सोशल सर्विस 13 टाइम्स। बिल्कुल सही है। एजुकेशन हेल्थ पे कितना होगा? 10 टाइम। हेल्थ सॉरी, एजुकेशन पे 10 टाइम्स, हेल्थ पे 13 टाइम्स और सोशल सर्विस पे 13 टाइम्स। चाइल्ड वेलफेयर बजट वाज इंट्रोड्यूस। वेलफेयर दोस्तों 13-14 में हुआ था। बिल्कुल सही। 19.4% एनुअली बिटवीन। ये बिल्कुल सही है। ड्रॉप आउट रेट इन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल इज डिक्लाइन बाय 62.25% इन 5 ईयर। ये तो सब सही है, ऑल थ्री। 108 का क्या हो जाएगा? बिहार रैंक फर्स्ट अमंग फास्टेस्ट डेवलपिंग स्टेट इन, नहीं फर्स्ट नहीं है, शायद फर्स्ट पे है तमिलनाडु या असम है फर्स्ट पे, बिहार सेकंड या थर्ड पे है। द फॉरेस्ट एरिया इन स्टेट इंक्रीज बाय 687 स्क्वायर किलोमीटर इन 12 ईयर। बिल्कुल सही है, तो ये आंसर हो जाएगा। भाव्य प्लेटफॉर्म हैज बीन लॉन्च टू प्रोवाइड द असिस्टेंस टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसको भाव्य प्लेटफॉर्म? तो हेल्थ केयर का होगा कि क्या है? हेल्थ केयर का होगा दोस्तों भाव्य प्लेटफॉर्म। 110 का देखते हैं। इन टर्म्स ऑफ रोड नेटवर्क बिहार हैज नेटवर्क ऑफ 3 लाख किलोमीटर रोड। 110 का क्या ऐसा ही है? बताइए। बिल्कुल सही है। इट वाज रैंक 8th अमंग स्टेट। बिल्कुल सही है, तो दोनों सही है। यहाँ से अब करंट अफेयर दोस्तों पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज अ फुल्ली लिटरेट स्टेट अंडर उल्लास नव भारत लिटरेसी प्रोग्राम। तो कौन डिक्लेयर किया है? तो सबसे पहले मिजोरम किया था, उसके बाद गोवा कर लिया। कौन? गोवा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी।
112 का यहाँ हिंदी है दोस्तों, आप यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो, मिला सकते हो। 112 में आते हैं, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट योगा पॉलिसी, तो उत्तराखंड होगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ज्ञान भारतम मिशन, ऑब्जेक्टिव ज्ञान भारतम मिशन का क्या है दोस्तों, टू डिजिटाइज एंड डॉक्यूमेंट मनुस्क्रिप्ट, ये है ऑब्जेक्टिव। 114 का क्या होगा, Where has Indian cabinet approved the establishment of South Asia Regional Center of International Potato Center, आगरा, पोटैटो मतलब आलू का सेंटर आगरा में बनाया गया। 115 का क्या होगा, इस 115 का करेक्ट पूछा है, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर वेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट हैज बीन अप्रूव इन बिहार, कहाँ, नवादा या नवादा में रिसेंटली हुआ दोस्तों, कहाँ, नवादा में, तो सही है। अंडर न्यूक्लियर एनर्जी मिशन द सेंट्रल गवर्नमेंट विल एस्टैब्लिश अ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर इन 5 स्टेट, 5 स्टेट में नहीं है दोस्तों, कितना स्टेट में है, 6 स्टेट में है, तो केवल ए आंसर होगा, करेक्ट पूछ रहा है। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप एआई बेस्ड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल, तो क्या होगा, भारत जैन हो जाएगा। 116 का सी हो जाएगा। 117 का देखते हैं, सेवा से सीखेन कैंपेन हैज बीन लॉन्च इन जन औषधि केंद्र रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंटल लर्निंग यूथ, सही है। दिस प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, क्या है, सही है, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। दिस 15-day प्रोग्राम एट प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल नॉलेज हेल्थ केयर सेक्टर टू यूथ so that they can operate the Jan Aushadhi Kendra, organized by Ministry of Youth Affairs and Sport and Ministry of Chemical Fertilizer, Ministry of Youth Affairs, Sport and Ministry of Chemical Fertilizer, ए, तो आंसर ए होगा केवल। कौन सा असम एंड मेघालय हैव एग्रीड टू जॉइंटली लॉन्च 55 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक इरिगेशन ऑन व्हिच रिवर, बताइए, तो कुलसी रिवर पे होगा। 118 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 119 का आते हैं दोस्तों, वेयर which village has declared the first solar model village under the prime minister सूर्य मुफ्त बिजली योजना, तो राजा खास विलेज कहाँ है, गुजरात में है कि कहाँ, बताइए कमेंट बॉक्स में, कि हिमाचल में है कि गुजरात में, आप कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। which company has become the first Indian e-commerce company to receive a non-banking financial company license from Reserve Bank of India, तो ये कौन सा कंपनी होगा बताइए, फ्लिपकार्ट होगा, मिंत्रा होगा, क्या होगा। 120 का तो ये होगा फ्लिपकार्ट दोस्तों। द पोस्टल डिपार्टमेंट हैज लॉन्च ए पोस्टल सर्विस कॉल्ड fill in the blanks for the delivery of educational, cultural, religious and social book at affordable rate across the country, क्या होगा, तो ज्ञान ज्योति पोस्ट होगा कि क्या होगा, तो ज्ञान ज्योति पोस्ट नहीं होगा दोस्तों, ज्ञान पोस्ट होगा। Which Indian city has been nominated for UNESCO Creative City of Gastronomy, तो लखनऊ होगा दोस्तों। कौन है 122 का, बताइए लखनऊ होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, नवाबों का शहर लखनऊ होगा। 123 का देखते हैं, Where has the Indian Farmer Fertilizer Cooperative Limited announced to set up its first foreign nano fertilizer, तो ब्राजील में। 124 का, Which Indian Institute top the QS World Ranking in 2026, IIT दिल्ली होगा दोस्तों। Where was the high level international conference on the conservation of glacier health, दुसनवे, कहाँ हो जाएगा, दुसनवे, दुसनवे कहाँ है बताइए, कैपिटल ऑफ ताजिकिस्तान। 126 का, ये बिल्कुल हल्का है। At which place did Chief Minister Nitish Kumar inaugurate the Bikram Lok Canal Bank Solar Energy Project under the Jal Jeevan Haryali Mission, तो ये पटना विक्रम लॉक है, विक्रम लॉक कैनाल। Recently, the capital of which state of India has been connected to the Indian Railway network for the first time, तो मिजोरम होगा दोस्तों। कौन सा होगा, मिजोरम। 128 का इंपॉर्टेंट दोस्तों, हु हैज बीन नेम्ड एज द ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर फॉर मालदीव्स बाय इंडिया टू रिवाइव टूरिज्म रिलेशन विद मालदीव्स, मालदीव से बहुत झटपट चल रहा था लेकिन अब रिलेशन थोड़ा अच्छा हो गया क्योंकि इंडिया ने मतलब गुड स्टेप लिया, गुडविल जेस्चर दिखाया, तो इसका जो एम्बेसडर है वो विकी कौशल है, कैटरीना कैफ है, विकी कौशल की पत्नी। बाकी हिंदी में है दोस्तों, आप देख लो, वीडियो पॉज करके बना लेना। 129 का देखते हैं, Who will become the men's single winner of French Open 2025? Carlos Alcaraz. Which operation did Israel launch as part of military campaign to attack the Iran nuclear site? कौन सा ऑपरेशन इजराइल लॉन्च किया, तो ये ऑपरेशन राइजिंग लायन। 130 का क्या हो जाएगा बताइए, 130 का हो जाएगा ऑपरेशन राइजिंग लायन। 131 का क्या हो जाएगा दोस्तों, रिसेंटली देयर वाज एन इरप्शन ऑफ फ्यूगो वोल्केनो, जनरली वोल्केनो में इरप्शन आए और आपको नहीं आए तो आपका आंसर ए होना चाहिए इंडोनेशिया, लेकिन यहाँ फ्यूगो वोल्केनो का है
ग्यूटामाला, क्या ग्यूटामाला, ग्यूटेमाला। 132 का क्या हो जाएगा? द पासिस एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड बिटवीन, तो किसके बीच में हुआ है बताइए? इंडिया आर्मी एंड यूके नाव, इंडियन नेवी एंड यूके नेवल, यूके रॉयल नेवल। तो 132 का क्या हो जाएगा? 132 का जो आंसर होगा आपको सी होगा। कहाँ हुआ दोस्तों ये बताइए? अरेबियन सी में हुआ, नॉर्थ अरेबियन सी। 133 का देखते हैं। साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव डेवलप ए न्यू साइलेंट रडार सिस्टम? चाइना ये सब करते रहता है, चाइना बहुत डेवलप है दोस्तों हम लोग से। एक गलतफहमी में नहीं रहे हम लोग कि चाइना से हम लोग कम्पीट करने वाले हैं आने वाले दिनों में। What position has India achieved in the Sustainable Development Index? तो 90, 90, 90, 90, 99, 97 नहीं 99 है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स कौन निकालता है बताइए कमेंट बॉक्स में। Which state government announced to start basic military training for the student from class 1? ये महाराष्ट्र की है दोस्तों। In which country the sacred Poson Poyo festival was celebrated to commemorate the arrival of Buddhism 2000 ईयर हो गए? श्रीलंका हो जाएगा। 136 का क्या हो जाएगा दोस्तों? श्रीलंका। 137 का क्या होगा बताइए? बेफ समिट, इट रिफ्लेक्ट द रोल ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी इंडिया जीडीपी। बिल्कुल सही है। इंडिया एस्टैब्लिश इनिशिएटिव टू क्रिएट और टेक्नोलॉजी, बिल्कुल इट वाज एस्टैब्लिश इन दिल्ली, नहीं मुंबई में हुआ था। तो 1 और 2 होगा खाली। 138 का देखते हैं। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार इनॉग्रेटेड द 4.57 किलोमीटर लॉन्ग 6 लेन ब्रिज बिल्ट इन व्हिच रिवर? तो गंगा रिवर होगा दोस्तों। कौन सा रिवर? 138 का गंगा रिवर। The Chief Minister Nitish Kumar has inaugurated the first phase of 4.57 km long 6-lane bridge over the Ganga River on 23rd June 2025. The bridge is a part of Kachi Dargah Bidupur 6-lane Ganga Bridge project. 23 जून को हुआ है inaugurate. Which state government declared decade 2025 से 35 as a decade of hydro power? तो ये अरुणाचल प्रदेश। 139 का बी हो जाएगा। To which African country did the engine manufacture at the Marhora रेलवे इंजन फैक्ट्री? ये पूछ सकता है मरहौरा रेलवे इंजन कहाँ है दोस्तों? बताइए कमेंट बॉक्स में। सारण में है कि कहाँ अदर जगह मुजफ्फरपुर में है कि दूसरा डिस्ट्रिक्ट में है बिहार का? कौन सा डिस्ट्रिक्ट है बताइए? इन सारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार आगे लिखा ही हुआ है सारण डिस्ट्रिक्ट। कहाँ गया बन के? तो ये आपका जो बन के गया दोस्तों 140 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, रिपब्लिक ऑफ गिनिया में गया। यहाँ से आप मैथ है दोस्तों, मैथ को मैं आपको सोल्व नहीं करूंगा। अगर आपको लगे कि मुझे सोल्व करना चाहिए, क्योंकि अभी मैं टिक मार दे रहा हूँ, बहुत समय हो चुका है, क्योंकि मैं जो सोल्व कराता हूँ दोस्तों ऐसा नहीं कि केवल टिक मारते गया, ऐसा नहीं। मेरा जो समझाने का तरीका इंटरेक्टिव है, मतलब आपको भी शामिल करना है इसमें। जहाँ पे दिक्कत हो वहाँ पे बताना है, जहाँ पे लगे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे आ रहा है सवाल तो इससे करना है सही से। तो 141 में मैथ, यहाँ से मैथ और रीजनिंग का मैं आंसर बता दे रहा हूँ। अगर आपको लगे कि नहीं मुझे इसको भी सोल्व करना चाहिए तो मैं एक अलग वीडियो में मैथ्स का सोल्व करके 10-15 मिनट का वीडियो बना के मैं लेते आऊंगा। अगर आपको लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। तो 141 का जो आंसर होगा डी होगा। 142 का जो आंसर होगा ए होगा। 143 का क्या होगा बताइए? बताना क्या, सोल्व करोगे तभी तो बताओगे। 143 का सी होगा। 3 आंसर सी होगा दोस्तों। 144 का क्या होगा? 144 का डी होगा। 145 का बी होगा दोस्तों, यहाँ से मारा ही हुआ है इधर। 146 का ए होगा। 147 का ए होगा। 148 का मारा हुआ है बी होगा। 149 का सी होगा। 150 का सी होगा। तो ये आप बनाना है दोस्तों। 2-3 बात मैं बता रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत ही नजदीक आ गई है। यहाँ से हो सकता है आफ्टर दिस मैं वीडियो नहीं बनाऊं, क्योंकि मुझे भी एग्जाम देनी है और टाइम पीटी बहुत ही अलग एग्जामिनेशन होती है दोस्तों। तो इसमें आपको जो मेजर पोर्शन है उस पर तो टाइम देना ही है, बाकी का आने वाले दिनों में आपको कंसंट्रेशन करनी है और किसी तरह का जो डिस्ट्रैक्शन है उससे दूर रहना है दोस्तों। क्योंकि अगर एक बार पीटी निकालते हो तो मेंस लिखने में बहुत ही मजा आएगा। और मेंस कंपेरेटिवली अगर आप डीआई सही कर देते हो तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, बहुत प्रोबेबिलिटी होती है डीआई अगर सही कर देते हो। बाकी आप तो पढ़ोगे ही, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ोगे। कुछ कुछ पोर्शन है दोस्तों, जैसे साइंस पिछला बार 70 का क्वेश्चन से अगर कंपेयर करें तो ऐसा नहीं कि पिछले बार जैसा ही पूछेगा सवाल। फॉर एग्जाम्पल पिछले बार इकोनॉमिक्स से सर्वे और बजट ही पूछा था, तो इस बार ऐसा नहीं है कि उससे पूछेगा। तो कुछ कुछ पोर्शन इकोनॉमी का आपको सोल्व कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग हो गया, नेशनल इनकम हो गया,
फिर आपका हो गया मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब हो गया, बैंकिंग में ही आएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, पंचवर्षीय योजना वाला हो गया, ये सब आपको सोल्व कर लेना है। फिर आपको एनवायरनमेंट में दोस्तों, साइंस एंड टेक में ये सब से भी सवाल पूछे जाते हैं, 69 में पूछी थी साइंस एंड टेक से सवाल। तो ये सब आपको छोड़ना नहीं है, मतलब जैसे इन्वायरमेंट में देखा जाए तो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, यूएनएफसीसी, इन्वायरमेंट वाला, ये सब 2006 में एक फॉरेस्ट एक्ट जो पास हुआ, उस सब ये सब आपको मतलब देख लेना है दोस्तों, किसी को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि वो लास्ट का जो 1 मंथ का जो आपका स्टडी होगा वही आपको पीटी में काम करना है। और अगर किसी तरह का आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, मैं टेलीग्राम में मैं अपना नंबर दे रखा हूँ, और उसमें आपका टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक भी है दोस्तों, उसमें आप जाके ज्वाइन करें। और एक रिक्वेस्ट और है दोस्तों, क्योंकि मैं बनाता हूँ तो टाइम बहुत लगता है, ऐसा नहीं कि 3-4 घंटा टाइम टोटल लग ही जाता है अपलोड करते करते, एडिट करना, थोड़ा बहुत अपलोड करना, थंबनेल लगाना, ऐसा में टाइम लगता है दोस्तों। तो एग्जाम के समय अगर ऐसा मैं एक दिन दे रहा हूँ समय, तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैं इसमें मेहनत कर रहा हूँ, अच्छे से समझा रहा हूँ। तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, सो दैट आई कैन get motivation through your like, subscribe and share, and I shall make more video if you guys support me। और आप लोगों ने सपोर्ट किया है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा। तो थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, इतना ही आज के लिए।